के ऊपर। थैंक यू मिस लिंका। तो चलिए अब हम चलते हैं एक्चुअली प्रेजेंटेशन के ऊपर कि कैसे प्रोजेक्ट दिखता कैसे है, उसमें क्या क्या हमारे पास सुनहरे और आने के मौके मौजूद हैं जो कि हम उसका हिस्सा बन सकते हैं और उसमें निवेश कर सकते हैं। बाकी हम जिंदगी के लंबे सफर तक उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और ये हमारा भारत का स्काईवर्ड कम्युनिटी, मैं इसका प्रवक्ता हूँ। बेसिकली आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ हर 15 दिन में एक बार हिंदी में। तो आइए हम एक खूबसूरत सफर के साथ साथ ये टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि मैं हर बार आप लोगों के साथ सामने एक चीज कहता हूँ, मैं आप लोगों का यार दोस्त सैयद मोइनुद्दीन, दिलवालों की दिल्ली से। आज 5 नवंबर 2023 रविवार रात 8:30 बजे भारत के समयानुसार। तो चलिए इस खूबसूरत के सफर के साथ साथ हम टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ इसके इससे जुड़े फायदे भी हम जान लेते हैं। जैसे कि मैंने अपना तारुफ आपको करवा दिया है, मैं सैयद मोइनुद्दीन हूँ और मैं इस कंपनी और इस प्रोजेक्ट में 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं बेसिकली हमारे पूरे भारत को, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ ये टेक्नोलॉजी और ये प्रोजेक्ट और अपॉर्चुनिटीज के बारे में लोगों को। और ये है मेरी अपलाइन मैनेजर और इंडिया की क्यूरेटर और रेस्पॉन्सिबल मिस कैट जेकब्स। ये 2017 से जुड़ी हुई हैं और एक हिसाब से मैं इस दर्जे पर पहुंचने के लिए इनका भी बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मेरे लिए। अ, मैं बहुत ही उनका आदर करता हूँ। तो चलिए कुछ जान लेते हैं इस इवेंट का मेन पर्पस क्या है। कि ये आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देना और इससे जुड़ी हुई ऐसे कई सारे ऑफर्स हैं और एक अपॉर्चुनिटी ऐसा है जिंदगी में, ताकि आप भी उसको अपना के अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। तो ये है कुछ, हम 4 अलग अलग हिस्सों में बात करना पसंद करेंगे इस प्रेजेंटेशन को लेकर। सबसे पहला इंट्रोडक्शन होगा वो आके यूटेरा और स्काईवर्ड कम्युनिटी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, और हम क्या सुनहरे मौके आप लोगों के सामने लेकर आए हैं ऑनलाइन के थ्रू, ऑनलाइन के जरिए से। दूसरा हिस्सा होगा वो हमारा स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जो कि हर किसी के लिए एक फ्री प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए से आप एक अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं, अच्छी विद्या हासिल कर सकते हैं। और बाकी आप अपने बच्चों तक भी उस तालीम को आगे पहुंचा भी सकते हैं। सो तीसरा हिस्सा जो है वो हमारा इंट्रोडक्शन होगा यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में, जो कि एक्चुअली स्काईवर्ड कम्युनिटी का जो सबसे बड़ा एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रहा है अब तक, जिसके जरिए से करोड़ों लोग इससे जुड़े हैं, निवेश भी किए हैं उसमें। चौथा हिस्सा रहेगा ये हमारा क्वेश्चंस पार्टिसिपेंट Q&A होगा, वो मीटिंग रिकॉर्ड होने के बाद होगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यूटेरा के बारे में। ये यूटेरा है क्या और ये किस तरीके से हमें फायदा पहुंचाता है। द स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इज इन इनिशियल, इट्स इन फाइनल स्टेज। जो हमारी यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी का जो प्रोजेक्ट है वो फाइनल स्टेज पर है। इंटरेस्ट एंड सपोर्ट फॉर ग्रीन इनोवेशन फ्रॉम द वर्ल्ड कम्युनिटी प्रूव दैट ह्यूमैनिटी इज रेडी फॉर न्यू डिस्कवरीज। तो कहने का मतलब है जो कि जो दिलचस्पी रखते हैं और साथ ही साथ एक हरी भरी हरियाली के लिए जो प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं दुनिया में, वो सारे लेकर एक कम्युनिटी के जरिए से एक उन्होंने एक साबित किया है कि अभी इंसानियत के लिए ज्यादातर ऐसी प्रोजेक्ट्स और ऐसी इनोवेशंस की जरूरत है दैट आर नॉट लेस इंपॉर्टेंट फॉर द ग्लोबल इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको कम दर्जे का नहीं समझा जा सकते। ये इकोलॉजी मतलब एक अच्छे पर्यावरण के साथ साथ इकोनॉमी, एक आर्थिक स्थिति को भी अच्छी बना सकता है। तो सॉइल डिसर्टिफिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूट प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड टुडे। जो कि बंजर जमीन की जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जो है आज दुनिया में एक बहुत ही बड़ा दर्जा हासिल कर चुका है, जिसको सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा एक हमारा एक हिसाब से बोल लीजिए फर्ज बन गया है। एक्सपोजर टू केमिकल्स डिस्ट्रॉयज बेनिफिशियल ट्रेस एलिमेंट्स इन द सॉइल। जो कि केमिकल ज्यादातर जमीन में मिलने की वजह से जो जमीन जो बंजर हो जाती है उसकी वजह से उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि मिनरल्स वगैरह जो होते हैं वो मर जाते हैं कई बार, रिजल्टिंग इन द लोअर क्रॉप यील्ड्स। जो कि जो खपत पैदा होती है उसमें एक कम दर्जा देखा जाता है, उसकी कम, उसमें कमतरी देखी जा सकती है। एंड द थ्रेट ऑफ फेमिन फॉर बिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड, जिसकी वजह से दुनिया में जो अरबों खरबों इंसान हैं उनकी जानो माल पे एक मुसीबत बन रही है। तो चलिए प्रेजेंटेशन ऑफ द यूटेरा प्रोजेक्ट टू एसडब्ल्यूसी पार्टनर्स। ये भी प्रोजेक्ट जो है ये यूनिट अनेटोली यूनिट्स की जी ने ही बनाया है और ये एक तरीके का एक बायोह्यूमस ये है, सॉइल एलिक्सिर है ये। एलिक्सिर मतलब जो मिश्रण करते हैं उसको कहते हैं। सो हाउ कैन द यूटेरा प्रोजेक्ट सॉल्व दिस ग्लोबल प्रॉब्लम। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे ये यूटेरा प्रोजेक्ट जो है ये हमारे जो धरती की जो है आप भूगोल बोल लीजिए,
उसमें जो परेशानियां हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। For more than 5 years, top biological scientists and engineers have been developing Uterra biohumus and soil elixir to stop the decay of the agricultural sector. ये 5 साल से भी ज्यादा जितने भी साइंसदान हैं और इंजीनियर्स हैं वो सारे मिलकर ये जमीन में जितने भी बंजर जमीन है या फिर जमीन मर चुकी होती है जिसमें किसी भी तरीके की खपत नहीं उगाई जा सकती है, तो उसको कैसे हम अच्छी बेहतर बना सकते हैं उसके पीछे और किसान लोगों के लिए किस तरीके से मदद कर सकते हैं उसके पीछे काम कर रही है। Experiments proving the effectiveness of the innovation developments were carried out on dead and deserted soils. ये प्रोडक्ट बनाने के बाद ये जो यूटेरा का प्रोजेक्ट उसमें जो प्रोडक्ट है वो बनाने के बाद इसको कई सारे ऐसी जगहों पे इसको इस्तेमाल करके देखा गया है जहाँ पे जमीन बिल्कुल ही मर गई है या फिर डिजर्टेड सॉइल है, बंजर हो चुकी है वैसी जगहों पे, और उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा भी आया है। तो virgin soil from 105 regions of the planet and 5 continents was used or the bank of soils required to create the Utera products. ये यूटेरा का जो प्रोडक्ट है ये क्रिएट करने के लिए 105 रीजन्स अलग अलग 105 जगहों से और एकदम वर्जिन जहाँ पे जमीन पे किसी भी तरीके की खपत नहीं हुई उसको वर्जिन सॉइल कहते हैं। तो वैसी जगह से मिट्टी वगैरह लेके इसको टेस्ट किया गया और कई बार नदियों के किनारे से भी वहां की मिट्टी लेकर भी इसको ये यूटेरा को टेस्ट करके इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। द प्रोडक्ट्स कैन बी यूज्ड बोथ इन प्राइवेट हाउस होल्ड एंड एट द स्टेट लेवल। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप सिर्फ घर तक सीमित नहीं रख सकते, इसको एक स्टेट लेवल पे जैसे कि राज्य लेवल स्टेट लेवल पे जो होता है बड़े बड़े जहाँ पे किसान वगैरह जमीन होती है वैसी जगहों पे भी इस्तेमाल करके अच्छी खासी खपत इसमें उगाई जा सकती है। So studies have proven that soil elixir and biohumus increase yields by 35 to 50%। तो इसके बारे में जो जानकारी हासिल हुई है उस जानकारी के मुताबिक इसकी जो बढ़ोतरी है वो 35 से 50% तक आ सकती है खपत में। इट रिड्यूस नाइट्रेट्स एंड रेडियो न्यूक्लाइड्स एंड एनरिच द सॉइल विद बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो है जमीन में कुछ नाइट्रेट्स और रेडियो न्यूक्लाइड्स होते हैं, जो कि एक इसकी साइंस की टर्मिनोलॉजी है। आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा इसका मतलब क्या है। तो उन चीजों को कम करके मतलब बहुत ही ज्यादा स्तर पे होते हैं उनको कम करके जमीन की जो खपत उगाने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ा देती है। उसके साथ साथ उसमें जो माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको भी एक फायदेमंद बना देती है। What can each of us do to support the project? तो हम इस प्रोजेक्ट को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं या फिर हमसे कितना हो सकता है इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए उसके बारे में जानते हैं। We need to raise 20 million USD dollars to implement this ambitious idea। और इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एरिया का जो हमें ये है 3.2 हेक्टर्स का एरिया हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। सब ये देखिए यहाँ पे द टोटल एरिया ऑफ द सस्टेनेबल बायोस्फीयर क्लस्टर जो है कि 3.2 हेक्टेयर्स है। तो हमें इसके लिए 20 मिलियन डॉलर्स की जरूरत है ये एम्बिशियस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए। दिस अमाउंट विल बी यूज्ड टू बिल्ड अ फैक्ट्री एंड स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ द एलिक्सिर। तो ये जो एम्बिशियस हमारा जो आइडिया है ये जो हमारा जो एक प्लान है उसको बनाने के लिए और वहाँ पे उसको मार्केट में लाने के लिए यहाँ पे फैक्ट्री का कारखाने का बनाना बहुत जरूरी है और वहां पे प्रोडक्शन स्टार्ट होने के लिए जो कि सॉइल एलिक्सिर है। ये प्रोडक्ट का नाम है सॉइल एलिक्सिर। फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट इज लिमिटेड वंस द 20 मिलियन यूएस नीडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन इज रेज्ड द अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट एंड्स। जो कि हमें फंडिंग की जरूरत है वो 20 लाख डॉलर सॉरी करेक्ट 20 मिलियन यूएसडी डॉलर का जो हमें जरूरत है। एक बार अगर ये फंड रेज हो गया तो इसमें आपका जो योगदान करने का या फिर सहयोग देने का जो अनोखा और सुनहरा मौका है वो खत्म हो जाएगा। एंड दस द अपॉर्चुनिटी टू मेक अ प्रॉफिट बाय इन्वेस्टिंग इन एन इनोवेटिव एंड इन डिमांड प्रोडक्ट विल डिसअपीयर। जो कि ये एक अनोखा और सुनहरा मौका है। एक बार ये फंड रेज होने के बाद इसमें जो आपको निवेश करने का जो मौका है वो खत्म हो जाएगा उसके बाद। फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट इज लिमिटेड। ये प्रोजेक्ट में फंड करने के लिए आपके पास मौके जो है वो बहुत ही कम है। Once the 20 million USD needed for the construction is raised, the opportunity to invest ends, and thus the opportunity to make the profit by investing in an innovative and in demand product will disappear। जैसे कि मैंने बताया कि एक बार हमारा जो फंड की जो जरूरत है वो जरूरत पूरी होने के बाद ये प्रोजेक्ट
में निवेश करने का मौका, सुनहरा जो अनोखा और सुनहरा जो मौका है वो खत्म हो जाएगा, आपके हाथों से निकल जाएगा। तो ये कुछ पैकेजेस के इस तरीके से दिखेंगे जी। अगर आप $100 सॉरी $1000 अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2000 लॉट्स मिलेंगे। ये कोई शेयर वेयर्स नहीं है, ये सिर्फ लॉट्स हैं या फिर पैकेजेस बोल सकते हैं आप। उस तरीके से जहाँ आप देख सकते हैं $2000 में आपको 1500 पैकेजेस मिलेंगे, $5000 में आपको 1000 ये मिलेंगे पैकेजेस, उस तरीके से। तो क्रिएटर एंड डेवलपर ऑफ द प्रोडक्ट, तो इस प्रोडक्ट को किसने क्रिएट किया, किसने इजाद किया या फिर इसको किसने बनाया, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। और ये है हमारे एनाटोली यूनिट्स की, जो कि एक अच्छे खासे एक जीनियस आप कह सकते हैं आप इनको। ये ऐसी शख्सियत है जिन्होंने यूएसटीएम में भी अपनी जिंदगी की 40 साल इन्होंने अपने खपा दिए। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इनफैक्ट मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि मैं इस कंपनी से जुड़ा हूँ और ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ हूँ। तो इनके बारे में कुछ डिटेल जानकारी हासिल कर लेते हैं। इंजीनियर भी हैं और इन्वेंटर भी हैं, जो कि इन्वेंट करते हैं चीजों को। एंटरप्रेन्योर भी हैं, साइंटिस्ट और बिजनेसमैन भी हैं ये। और उसके साथ साथ ही इज क्रेडिटेड विथ ओवर 140 डेवलपमेंट्स एंड पाथ ब्रेकिंग इन्वेंशंस। इनकी जिंदगी में इन्होंने 140 ऐसे डेवलपमेंट्स किए हैं और कुछ जो कि एक रास्ता कहते हैं ना, एक अपना अलग ही रास्ता बनाना, उन वैसी चीजों को इन्होंने इन्वेंट किया है जिसके पेटेंट्स का राइट्स भी इन्हीं के पास है और किसी के पास नहीं है। ऑथर ऑफ न्यूमरस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स, द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ विच इज द स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। जैसे कि मैं बता रहा था, ये इतने सारे प्रोजेक्ट्स में इनका पहला जो प्रोजेक्ट है वो यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा है और ये बहुत ही जल्द एक पब्लिक भी होने वाली है टेक्नोलॉजी। तो इसीलिए अभी इमीडिएटली बैक टू बैक हम लोगों ने यूटरा प्रोजेक्ट को आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, ताकि आप कम से कम इसमें इन्वेस्ट करके इसका फायदा उठा पाए। सो व्हाट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 years फॉर द डिफरेंट पैकेजेस। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितनी जल्दी इसमें फायदा मिल सकता है, इसका रिटर्न मिल सकता है। 5 साल के हिसाब से अगर देखा जाए तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू अकर 2 years आफ्टर द लॉन्च। तो अगर आप इसमें ज्यादा से ज्यादा पैकेज लेते हैं, इसमें निवेश करते हैं, तो इसका जो मुनाफा होगा, वो मुनाफा आने का जो एक्सपेक्टेड जो टाइम है, जो कि उम्मीद वाला जो एक वक्त है, वो कम से कम 2 साल का लगाया गया है लॉन्च होने के बाद। Depending on the amount of investment and the window for participation in financing, you will receive from 30 to 50% of the net profit. जिस तरीके से आप निवेश करोगे या फिर जितने पैकेजेस आप खरीदोगे, उसके हिसाब से आपका मुनाफा भी उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो वो मुनाफा जो है वो 30 से लेकर 50% तक भी हो सकता है। वन टाइम पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज ऑफ द कंपनीज नेट प्रॉफिट। अगर आप एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा पैकेजेस खरीदते हैं या फिर लॉट्स खरीदते हैं, तो उसके हिसाब से आपको उतना ही प्रतिशत मुनाफा मिलने के बहुत ज्यादा मौके हैं। जैसे कि अगर आप $1000 खर्चा करके पैकेजेस लेते हो, तो आपको 28% मुनाफा मिलेगा। $2000 में 33%, $5000 में 37%, और $10,000 में आपको 40%, और $20,000 में आपको 45%, $50,000 में 50, और $1,00,000 में आपको 55% तक का मुनाफा आपको मिल सकता है। इंस्टॉलमेंट प्लान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कंपनीज नेट प्रॉफिट। अगर आप इंस्टॉलमेंट में बांधते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने $250 का पैकेज खरीदा, फॉर एग्जाम्पल इंडिया के हिसाब से मेरे ख्याल से कोई 20 से 22 हजार के आसपास आएगा। 20,000 मान के चलते एग्जाम्पल, अगर आप 20,000 लेते हैं तो 4 महीने आपका इंस्टॉलमेंट बनेगा 5-5 हजार उसके हिसाब से। तो 4 महीने में जब आप इंस्टॉलमेंट में बांधते हैं, तो उसके हिसाब से आपकी जो परसेंटेज है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ा सा कम भी होता जाएगा। $1000 पे 26%, $2000 पे 31%, $5000 पे 34%, $10,000 पे 37, $20,000 पे 42, $50,000 पे 47, और $1,00,000 पे आपको 52% मुनाफा मिलेगा इसमें। Will there be growth in profit as the Excel sheet shows for 100% is maximum of 60,000 for the 100,000? क्या इसमें सही में इतना ग्रोथ है जैसे हम लोगों ने अभी अभी एक्सेल शीट में मैं आपको कैलकुलेशंस वगैरह दिखाया, तो उसके हिसाब से मैक्सिमम, जैसे कि अगर आप 10 रुपए खर्चा करते हो, तो क्या आप सही में आपको 6 रुपए वापस मिलेंगे? तो चलिए जान लेते हैं कि वो कैसे काम करता है। कि अगर आप 10 रुपए आप निवेश करते हैं तो 6 रुपए का मुनाफा आपको कैसे मिलता है, इसके बारे में जानते हैं। इन द अपकमिंग ईयर आफ्टर लॉन्चिंग आवर सेल्स एफर्ट्स, आवर गोल इज टू अचीव 100% ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगले या फिर आने वाले सालों में
हमारा जो उम्मीद है या फिर जो हमारा एक सेल्स का जो नजरिया है, वो है फुल एफर्ट्स देने के बाद, और हमारा जो गोल है, जो हम जहाँ पे जाना चाहते हैं, कि 100% हमें प्रॉफिट अचीव हो। जैसे कि अगर हमने प्रोजेक्ट में, एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं 100 रुपए लगा रहा हूँ, तो हमारी पूरी पूरी उम्मीद है कि हम 200 रुपए कमाएं। तभी आपके 100 रुपए में तभी आपके 10 रुपए में हम 6 रुपए आपको दे पाए। ये कहने का मतलब। तो उसके बाद विथ टिल 55% ऑफ द ट्रांसलेटिंग इनटू नेट प्रॉफिट डिपेंडिंग ऑन द पैकेज। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये आपके पैकेज के ऊपर भी डिपेंड होता है कि आपने कौन सा पैकेज खरीदा है और कितने का पैकेज खरीदा है, वन टाइम पेमेंट है या फिर इंस्टॉलमेंट में है, ये सारी चीजें उसमें कंसिडर की जाएंगी। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उसके हिसाब से आपके निवेश के ऊपर आपको मुनाफा दिया जाएगा। दिस नेट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग आवर इन्वेस्टर्स बेस्ड ऑन देयर चोजन इन्वेस्टमेंट एंड पैकेजेस। जैसे कि मैंने बताया, ये नेट प्रॉफिट जो है वो हमारे इन्वेस्टर्स या फिर निवेशक जो भी होंगे, उनके पैकेजेस और किस किस तरीके से उन्होंने पैकेज खरीदा है उसके ऊपर डिपेंड होकर उनको मुनाफा दिया जाएगा। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट देर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल। सो कुछ ऐसी चीजें हैं उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उनको भी कंसिडर किया जाता है और करना भी चाहिए। जहां तक मेरी भी सोच और मेरी नॉलेज है, लाइक जियो पॉलिटिक्स एंड द इकोनॉमी, ये कई बार होता है। सियासत और पॉलिटिक्स की वजह से भी इकोनॉमी पे हैम्पर होता है, जिसकी वजह से हमारे मुनाफे में भी थोड़ी बहुत गड़बड़ या फिर ऊंच नीच हो जाती है, विच में इम्पैक्ट आवर रिजल्ट्स। बिकॉज ऑफ दिस वी कैनॉट प्रॉमिस ए स्पेसिफिक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जिसकी वजह से हम उतना एकदम दावे के साथ नहीं कह सकते कि आपको परसेंटेज इतना ही मिलेगा, क्योंकि कई बार जैसे कि मैंने बताया, कभी वॉर छिड़ जाती है, कभी नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं, उसकी वजह से आपके मुनाफे के प्रतिशत में थोड़ा ऊंच नीच हो सकती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में। वी वैल्यू ट्रांसपेरेंसी एंड जेन्युइनली बिलीव आवर गोल्स आर अटेनेबल। लेकिन फिर भी हम ये पूरी पूरी आपको उम्मीद दिलाते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा एकदम पारदर्शक होकर काम करना चाहते हैं आप लोगों के सामने, और साथ ही साथ हम वो भरोसा भी जीतना चाहते हैं, हम वो भरोसा भी आपको दिलाना चाहते हैं कि हम अपनी उम्मीदों पर पूरी तरीके से खरे उतरें। सो वी इनवाइट पोटेंशियल इन्वेस्टर्स टू जॉइन अस अंडर दिस टर्म्स। तो हम आप लोगों से ऐसी गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आप ये सारे कंडीशंस को मान लेते हैं, तो आप हमारी हमारा दरवाजा पूरी तरीके से खुला है, आप कभी भी आके इन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आप निवेश कर सकते हैं। तो व्हाट नंबर ऑफ प्री प्रोडक्शन शेयर्स आर एलोकेटेड फॉर ईच पैकेज। तो यहाँ पे देखिए सवाल कैसा है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। व्हाट नंबर ऑफ प्री प्रोडक्शन शेयर्स आर एलोकेटेड फॉर ईच पैकेज। तो किस तरीके के शेयर्स इसमें एलोकेट किए जाएंगे प्री प्रोडक्शन, मतलब अभी तक इसमें कारखाना बना नहीं है, ना ही वहां पे इसकी उत्पादन शुरू हुआ है, तो इसको प्री प्रोडक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए, दीज आर नॉट शेयर्स बट पैकेजेस। ये शेयर्स नहीं है, ना ही आप इसमें को ओनर बन सकते हैं, ना ही आप किसी तरीके के मालिक या फिर सहमालिक की उम्मीद रख सकते हैं। ये पैकेजेस हैं, आपने एक पैकेज लिया, सिर्फ वो पैकेज का मुनाफा आपको पहुंचेगा, लेकिन कंपनी में आपके किसी भी तरीके का आप हक नहीं जता सकते। यू डू नॉट बिकम लाइक को ओनर ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक इन इन्वेस्टिंग इन यूएसटी इन। जैसे कि मैंने बताया कि आप इसमें को ओनर की तरह बिहेव नहीं कर सकते, मतलब एक मालिक या फिर सहमालिक की तरह बिहेव नहीं कर सकते, जैसे कि आप यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी वाले प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। उसमें आपको पूरा पूरा हक, चाहे पूरा पूरा इख्तियार है कि अगर आप चाहो तो कुछ भी ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ यूटेरा यू विल रिसीव पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट, सो दीज आर नॉट शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, कहने का मतलब है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इन केस ऑफ यूटेरा यू विल रिसीव पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट। जो प्रॉफिट कंपनी कमाएगी उसमें आपको छोटा सा एक मुनाफे का हिस्सा आपको दे दिया जाएगा आपके निवेश के मुकाबले। सो दीज आर नॉट शेयर्स बट इन्वेस्टमेंट पैकेजेस। तो मैं फिर से ध्यान से सुनिए, मैं आपको दोहरा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल ये है कि इसमें शेयर्स कितने मिलेंगे, कौन ओनर मैं बन जाऊंगा क्या, बहुत सारी चीजें मुझे भी सवाल जवाब आ रहे हैं, और हमारे कम्युनिटी मैनेजर मिस पारुल शर्मा को भी आ रहे हैं आए दिन। तो मैं उन लोगों के लिए भी एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि ये शेयर्स बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ये सिर्फ एक पैकेजेस है। शेयर्स अलग होते हैं, पैकेजेस अलग होते हैं। तो फॉर स्टेज 2, दूसरे स्टेज के लिए यहाँ पे पैकेजेस कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। $1000 के लिए 1000 पैकेजेस, $2000 के लिए 750 पैकेज, $5000 के लिए 375 पैकेजेस, $10,000 के लिए 150 पैकेजेस, $20,000 के लिए 19 पैकेजेस, $50,000 के लिए 15 पैकेजेस, $1,00,000 के लिए 11 पैकेजेस। यहाँ पे आपको देखो थोड़ा सा ताजुब होगा, ये लोगों ने भी मुझे किसी ने सवाल किया था कि जब हम पैसे ज्यादा दे रहे हैं तो पैकेजेस क्यों कम मिल रहा है। पैकेजेस आपको कम इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि इसमें आपका जो रिटर्न, जो मुनाफे का जो प्रतिशत है, वो ज्यादा है, इसी वजह से। तो हाउ मेनी टाइम्स इन ए ईयर
विल देयर बी प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स और डिस्ट्रीब्यूशंस? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान से सुनिए स्लाइड को भी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, कि साल में कितने डिविडेंड्स या फिर प्रॉफिट्स हमें दिए जाएंगे हमारे निवेश या फिर हमारे इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। सो वंस ए क्वार्टर इज प्लान, जो अभी हाल फिलहाल के लिए जो इसको प्लान किया गया है वो है साल में, सॉरी 3 महीने में एक बार, जिसको क्वार्टर कहते हैं। साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो उसके हिसाब से वंस ए क्वार्टर इज प्लान कि हर 3 महीने में एक बार आपको मुनाफा दे दिया जाए। इन्वेस्टर्स विल बी नोटिफाइड इन एडवांस अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्रूअल ऑफ प्रॉफिट्स टू देयर अकाउंट्स। तो जितने भी निवेशक होंगे उनको उनके अकाउंट में उनको इत्तला कर दी जाएगी कि आपका एक्रूअल्स कितना आया है आपके पर्सनल अकाउंट्स में। Profits will be paid according to the business plan, which will be presented by Uscovery representatives. तो जो मुनाफा आएगा वो जो है जैसे बिजनेस का प्लान किया गया है उसके हिसाब से दिया जाएगा, और इस चीज को जो है मॉनिटर करने वाले जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो यूस्कवरी ऑफिस से आपको इतला करते रहेंगे टाइम टू टाइम। सो हाउ लॉन्ग विल द इन्वेस्टमेंट लास्ट? तो ये इन्वेस्टमेंट कब तक बाकी रहेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इफ वी टॉक अबाउट लॉन्चिंग द प्रोडक्शन एंड इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट्स, अगर हम इस पे बात करना चाहेंगे ये प्रोडक्ट को लॉन्च करने में और इसका इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में, देन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द वर्क ऑफ आवर टीम। तो ये सारी चीजें हमारी टीम के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसमें मैं भी एक हिस्सा हूँ इस टीम में। ये मेरी मेहनत और मैं कितने लोगों तक इसे अच्छे तरीके से समझा पाता हूँ या फिर इसके फायदे उनको समझा पाता हूँ, ये ग्लोबली कैसे इफेक्ट करेगा, इसमें निवेश करने के फायदे क्या क्या हैं, ये आने वाले वक्त में दौर में आपकी पीढ़ी के लिए कितना फायदा रहेगा, बहुत सारी चीजें हैं कंसिडर करके मैं कितने अच्छे तरीके से समझा पाता हूँ आप लोगों को, उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पे आउट द प्रॉफिट? तो ये भी एक अहम सवाल है। तो प्रॉफिट को हम तक पहुंचाने के लिए कितना वक्त लगेगा, फॉर एग्जाम्पल कितना वक्त लग सकता है? एज लॉन्ग द प्रोडक्शन कंटिन्यूज द पीरियड इज नो वे लिमिटेड। जब तक ये प्रोडक्ट मार्केट में बिकता रहेगा और जब तक इससे पैसा आता रहेगा, मुनाफा आता रहेगा कंपनी को, तो तब तक हमें भी मुनाफा आता रहेगा, तब तक हम भी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। Who are the main shareholders and what is their percentage of ownership? तो इसके मेन शेयर होल्डर्स कौन कौन है, ये इसके यूटेरा कंपनी के, और उनका उनकी हिस्सेदारी कितनी है इस कंपनी में? सो WIG जो कि SWC की ये है, SWC जिसका हिस्सा है WIG उसका जो है 5% हिस्सा है इसमें। यूस्कवरी जो है DMCC उसका 90% इसमें हिस्सा है, और यूनिट्स की जी का जो है वो है 5% इसमें हिस्सा है। आर देयर प्लान्स फॉर एन IPO एंड व्हेन इज इट प्लान? सो एक कोई इसमें मौका है कि ये कंपनी IPO में जा सकती है, यूटेरा कंपनी। IPO इसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कि पब्लिक को भी एक मौका दिया जाए, कॉमन लोग भी उसमें निवेश कर सके। नो नॉट प्लान येट बट टाइम विल टेल। अभी तक तो हम लोगों ने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया है, बट हो सकता है आने वाले वक्त में आप लोगों की सहयोग और योगदान से हो जाए। तो हु इज द CEO ऑफ द कंपनी? तो इस कंपनी के CEO कौन है, जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं? तो बुगाइव एवजीनी है इनका नाम, जो तस्वीर में यहाँ पे अभी मौजूद है, उनका CEO ऑफ यूटेरा मिडिल ईस्ट इंडस्ट्रीज, जो कि मिडिल ईस्ट इंडस्ट्रीज है यूटेरा के, उसके CEO हैं हाल फिलहाल के लिए। हु आर द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एंड देयर ब्रीफ? तो अभी हाल फिलहाल के लिए इसका कोई भी बोर्ड मेंबर्स नहीं है, और शायद फ्यूचर का मुझे नहीं पता। तो राउंड 1 इसका जो पहला राउंड जो था वो कब इसमें इजाद में आया? took place offline till 1st September 2023. It was only available to the curators of the regions. ये जो है 1 सितंबर को इसका ऑफलाइन का इसमें राउंड 1 की जो फंड रेज हुई थी वो सिर्फ अवेलेबल था वो क्यूरेटर्स और रीजनल लेवल पे जो टॉप हेड है, जैसे कि मिस कैट जेकब्स वगैरह, उन लोगों के लिए अवेलेबल था। On this round, it was possible to purchase Utera project lots and receive up to 60% of the company's profits according to the registered lot. तो इसमें ये एक मौका था कि जितने भी लोग क्यूरेटर्स या फिर रीजन लेवल पे जो टॉप मैनेजमेंट में बैठे उनके लिए पास एक मौका था ज्यादा से ज्यादा यूटेरा के लॉट्स को खरीद के 60% तक इसका मुनाफा हासिल करने का। तो यहाँ पे एक और है, द फंड रेजिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 राउंड्स विथ ईच राउंड यील्डिंग ए लिमिटेड नंबर ऑफ लॉट्स। तो यहाँ पे इसमें इन्वेस्ट करने के हमारे पास 3 मौके हैं। पहला राउंड खत्म हो चुका है, दूसरा चल रहा है, तो 3 राउंड हमारे पास मौजूद है। मच वेरीज इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंड रिटर्न परसेंटेज अर्लियर एंट्री देयरफॉर यील्ड्स हायर रिटर्न्स।
तो जिन्होंने सबसे पहले इसमें ज्यादा से इन्वेस्ट किया, निवेश किया और जो लॉट्स खरीदे हैं, पैकेजेस खरीदे हैं, उनके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, सुनहरा मौका था कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा आने वाले दिनों में कमा सके। वी हैव अनाउंस द एक्सेस टू राउंड टू फंडिंग। हम लोगों ने ऑलरेडी ये राउंड टू फंडिंग रेस की भी हम लोगों ने अनाउंस कर दिया है, जो कि अभी ऑलरेडी बैक ऑफिस में चल रहा है। On this, you can buy a lot of uTerra project and receive up to 60% of the company's profits, depending on the lot you purchase. तो इसमें भी एक और मौका है कि इसमें आपको 60% तक इसमें मुनाफा कमाने का मौका था, जो कि कंपनी प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड होता है। और साथ ही साथ ये डिपेंड होता है कि आपने किस तरीके के पैकेजेस खरीदे हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट या फिर इंस्टॉलमेंट में। तो राउंड टू का जो है वो टुक प्लेस फ्रॉम 13 सितंबर, जो कि 13 सितंबर से शुरुआत हुई थी। ड्यूरिंग द फर्स्ट weeks of the round till 27 September 2023, exclusive access to invest in the uTerra project was only available to the SWC Premium Club members and the first line of their structure. तो ये जो है, ये जो दूसरा राउंड शुरुआत हुआ था 13 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक, उसमें जो है एक्सक्लूसिव एक्सेस मिला था, जो कि प्रीमियम क्लब मेंबर्स है। और साथ ही साथ फर्स्ट लाइन जो है स्ट्रक्चर में डाउनलाइन, जैसे कि मैं कैट जेकब्स के डाउनलाइन में फर्स्ट स्ट्रक्चर में फर्स्ट डाउनलाइन हूँ, तो मेरे पास भी ये मौका था। और आई एम क्वाइट हैप्पी कि मैंने भी इस मौके का थोड़ा बहुत मौके में चौका मार लिया। तो प्लीज नोट, तो आप थोड़ा सा फिर से यहाँ पे ध्यान से दीजिए। फ्रॉम 27 September to till 20th December 2023, access to investing in round 2 have been open to all users of the personal account. तो इसमें जो है अभी 27 सितंबर से लेकर 20 दिसंबर तक जो राउंड 2 का था, हालांकि 24 अक्टूबर था, उसको और थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है, इसीलिए इसको 20 दिसंबर कर दिया है। तो वहां तक एक्सटेंड कर दिया है। तो इसमें आपने राउंड 2 फंड रेजिंग में अभी भी मौका है इसमें जाकर अच्छे खासे ये लॉट्स खरीदने का। On this round, it is possible to purchase uTerra project lots and receive up to 55% of the company's profit according to the registered lot. तो इसमें भी आपको एक और मौका है, जिसमें आप 55% तक इसमें मुनाफा कमाने का मौका आपके पास मौजूद है। राउंड 3 विल टेक प्लेस आफ्टर द एंडिंग ऑफ राउंड 2। जो राउंड 3 की जो फंड राइजिंग का जो मौका आपको पास एक और सुनहरा और अनोखा मौका होगा, वो राउंड 2 खत्म होने के बाद, जो कि 20 दिसंबर 2023 के बाद मिलेगा। अवेलेबल टू ऑल यूजर्स ऑफ द पर्सनल अकाउंट। दिस मीन्स दैट एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट टू क्रिएटिंग ए बेटर फ्यूचर। इसमें जो है ये सारे लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा, जो कि जितने भी SWC से जुड़े हैं। अगर नहीं जुड़े हैं तो आप जल्द से जल्द इसमें रजिस्टर करके अपना भी अकाउंट खोल लीजिए। उसको मैं आगे जाके आपको लिंक भी प्रोवाइड करूंगा। और उसके बाद आप या फिर हर कोई भी इसमें इन्वेस्ट करके आप अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। ऑन दिस राउंड इट विल बी पॉसिबल टू परचेज uTerra प्रोजेक्ट लॉट्स एंड रिसीव अप टू 50% ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू द रजिस्टर्ड लॉट। तो इस तीसरे वाले राउंड में जो है आपके पास फिर भी एक और मौका है, जिसमें आप कितने तरीके के किस तरीके का पैकेज लेंगे और कितने लॉट्स खरीदेंगे या फिर पैकेजेस खरीदेंगे उसके हिसाब से। लेकिन फिर भी आपको 50% तक का प्रॉफिट मिल सकता, मुनाफा, जो कि कंपनी का नेट प्रॉफिट पे डिपेंड होगा और आपके पैकेजेस पे डिपेंड होगा। तो ये है हमारा सस्टेनेबल बायोस्फीयर क्लस्टर। कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर जमीन बंजर भी हो गई तो हमारे पास ये प्रोडक्ट ऑलरेडी हम लोगों ने अभी इसको इजाद कर लिया है, बना लिया है। आगे चल के फ्यूचर में कुछ इस तरीके से एक अच्छी हरी भरी जिंदगी आप फिर भी बिता सकते हो। मैं आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा मैं अपनी एक राय रखना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। देखिए, जो भी है वो कुदरती तौर पे होता है, जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है। लेकिन इसमें इंसान की मेहनत भी होना जरूरी है। तो वही मेहनत हम कर रहे हैं और बाकी जो है ऊपर वाले के हाथ में है। वो चाहे जमीन को बंजर रखे या फिर हरियाली रखे, कोशिश हमारी होनी चाहिए। कोशिश में कभी हार नहीं होती, सीधी सी बात। तो चलिए अब हम जानते हैं इसका प्रोजेक्ट का एक दूसरा हिस्सा, स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी क्या है, ये कैसे काम करती है और इसमें इससे जुड़ने के फायदे क्या क्या हैं, ये सारी चीजें जान लो। Sky World Community is a large international social and financial ecosystem specializing in the financing of green technologies. We partner and support in the development of international technology startups. तो ये स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी जो है ये एक बहुत ही बड़ा एक नेटवर्क है, इंटरनेशनल सोशल और एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम है। तो हम एक स्पेशलाइज्ड एक कंपनी है, जो कि ज्यादातर हरियाली में या फिर पर्यावरण को साफ सुथरा रखने की जो कंपनी जो भी प्रोजेक्ट्स या टेक्नोलॉजीज लाते हैं उनको सपोर्ट करने में हम उनके हिस्सा सपोर्ट करने के लिए हम उसमें जुड़कर हिस्सा बनकर
हम लोगों से फंड उठाकर उस कंपनी को फंड करते हैं और साथ ही साथ लोगों को भी इसका फायदा पहुंचाते हैं। लिविंग इन स्टाइल स्काईवर्ड कम्युनिटी, हम भी एक स्टाइल में जीते हैं, अपनी दुनिया में मस्त है। कहने का मतलब है लोगों को फायदा भी पहुंचाता है और हम बहुत अच्छे तरीके से एकदम बिल्कुल ही मस्त होकर काम करते हैं। न्यू लेवल ऑफ कम्युनिटी, ये कम्युनिटी का लेवल जो है वो एक नेक्स्ट लेवल का है। ये न्यू लेवल ऑफ पार्टनर्स, उसमें इसमें जो पार्टनर्स भी जो है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल के पार्टनर्स है। बहुत ही लाइक माइंडेड लोगों से यहाँ पर मिलने का मौका मिलता है। नेम योर एसोसिएशन विद द पिक्चर। तो एक छोटी सी आप कल्पना कर लीजिए कि आपके दो बंदे हो, चार बंदे हो, आपकी टीम की जो भी जितनी भी आपकी एसोसिएशन एसोसिएशन है, थोड़ा कल्पना करके उसका एक पिक्चर बना लीजिए और उसमें एक अच्छा सा नाम रख लीजिए। राम और श्याम सीता और ये तो कुछ भी रख लीजिए। तो वाई नाउ द टाइम फॉर कम्युनिटीज, तो अब क्यों कम्युनिटी के लिए हमें वक्त देना है। व्हाट इन्फ्लुएंसेस दिस, तो इसके फायदा क्या है, इसको कैसे हम एक प्रेरित कर सकते हैं, कौन इसको प्रेरित करता है या फिर क्या इसको प्रेरित करता है। तो डिक्रीज इन एनर्जी लेवल, तो ये कम्युनिटी से जुड़ने के, लाइक माइंडेड लोगों से जुड़ने के लिए ना बहुत ही ज्यादा एक एनर्जी लेवल जो डाउन होती है उनकी एनर्जी को हम बढ़ाते हैं। जो बर्न आउट हो जाते हैं, बहुत जल्दी थके हारे महसूस करते हैं अपने आप को और एकदम काम ना करना, आलसीपन महसूस करते हैं, उन लोग ऐसे बर्नआउट लोगों को एनर्जाइज करना। प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो कि अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ जिंदगी में, मुझे क्या करना चाहिए या फिर मैं कहाँ तक पहुंच सकता हूँ। जो अपनी काबिलियत को पहचानने की जो क्या कह सकते हैं, काबिलियत को पहचानने की जो काबिलियत नहीं रखते हैं, उन लोगों को पहचान दिलाना कि आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। 70% ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड फील अलोन। तो इन तीन चार प्रॉब्लम, हाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स मौजूद हैं लेकिन हमने मेन हाईलाइट इसीलिए किया तीन प्रॉब्लम्स जो है, इसकी वजह से 70% जो लोग हैं दुनिया में पूरे, जितने भी अरबों खरबों लोग हैं उसमें 70% लोग जो है वो अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं कम्युनिटी में ना होने की वजह से। तो कम्युनिटी वन ऑफ द की ह्यूमन नीड्स, तो कम्युनिटी एक ऐसी चीज है जो कि लोगों को अपब्रिंग करती है और लोगों को जिंदगी में बेहतर बनाने का एक मौका देती है और साथ ही साथ कुछ कर गुजरने का मौका भी देती है। इसीलिए कम्युनिटी से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं आप लोगों के सामने हर 15 दिन में एक बार आ जाता हूँ। इकोनॉमिक क्राइसिस, तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड सोसाइटी stratification, a sharp decline in the sharp of the in the share of the middle class। तो जो मिडिल क्लास जो होते हैं ना, जैसे हम लोग, तो नॉर्मली क्या होता है, हम जैसे मिडिल क्लास में क्या होता है ना, एक शार्प डिक्लाइन आती है सोसाइटी में ना जुड़े रहने की वजह से और कम्युनिटी में ना जुड़े रहने की वजह से हम वो मिडिल क्लास की जिंदगी से उभर नहीं पाते हैं बहुत जल्दी। ये यहाँ पे परसेंटेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस, रोबोटाइजेशन एंड द सब्सिक्वेंट एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी प्रोफेशंस। तो रोबोटाइजेशन होने की वजह से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने की वजह से भी कामों को बहुत ज्यादा धक्का पहुंचा है। बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, एक किया है कि अगर आप रोबोटाइजेशन को एक अच्छे तरीके से उसको समझ के काम करें उसके साथ, तो बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे आने वाला फ्यूचर, क्योंकि यही है, हम उस चीज को ये एक सच्चाई हम जिससे हम उसे मुंह नहीं मोड़ सकते। तो खैर जो रोबोटाइजेशन की वजह से जो जिन जिन कामों पे यहाँ पे इफेक्ट हुआ है, विच प्रोफेशंस विल डिसअपियर फास्ट, बहुत जल्दी हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ काम जो गायब हो सकते हैं ग्राउंड लेवल से, वो है सेलर्स, जो कि एक हिसाब से वन ऑन वन पे जाके सेल करते हैं वो। कॉल सेंटर ऑपरेटर्स, ये भी कई सारे लोग 90s और 2000 अर्ली 2000 में करते थे। माइनर्स का जॉब जा सकता है, एयरक्राफ्ट पायलट्स का जा सकता है, अकाउंटेंट्स का काम जा सकता है, कोरियर्स का जा सकता है, कैशियर्स, टैक्सी ड्राइवर्स और गाइड्स, ये बहुत सारे लोगों का काम यहाँ पर हो सकता है। तो फिर भी रोबोटाइजेशन के साथ हाथ मिला के काम कैसे करते हैं जल्द से जल्द सीख ले तो बेहतर है। तो एनवायरमेंटल क्राइसिस, तो ओवर कंजम्पशन, नॉन रिसाइक्लेबल एंड अनसॉर्टेड वेस्ट, एमिशंस, एयर, लैंड एंड वाटर पोल्यूशन, ये बहुत बड़ी एक मेजर प्रॉब्लम है जो हम आए दिन देखते रहते हैं आजकल के। एनवायरनमेंट पे भी, पर्यावरण पे भी कितना बहुत ज्यादा धक्का होता है। ये चीज क्यों हम लोगों ने कम्युनिटी में इन्वॉल्व करी है, वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। देखिए, जब कम्युनिटी में आप नहीं होते हैं तो आप हर चीज अपने नजरिए से, अपने तौर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। आपको लोगों की परवाह नहीं रहती है, पर्यावरण की परवाह नहीं रहती है, आपके आपके आस पड़ोस वाले इसके जिंदगी पे ये कैसे प्रभावित करेगा, ये सारी चीजें ना आप ध्यान में नहीं रखते। इसीलिए इस चीज को कम्युनिटी में यहाँ पे डाला गया है। ओवर कंजम्पशन, चीजें को कभी हमें जरूरत ही नहीं होती है, ला के घर में रख लो, भर लो, जब वो खराब हो जाती है, सड़ जाती है, तो उठा के ऐसे ही नॉर्मली गंदगी फेंक देते हैं।
नॉन रिसाइक्लेबल और अनसॉर्टेड वेस्ट, जो कई बार चीजें ऐसी होती है नॉन रिसाइकल ही नहीं हो सकते, कई सालों साल, 100 साल 150 साल तक पड़ी रहती है, जो कि ना ही पिघलती है ना ही गलती है, जमीन में मिट्टी में नहीं मिलती है। और अनसॉर्टेड वेस्ट, वेस्ट को सॉर्ट नहीं करते हैं, गीला कचरा और सूखा कचरा दोनों को मिला के चीजें डाल देना, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये कम्युनिटी में ना होने की वजह से, इल्म ना होने की वजह से ये सारी चीजें आती है। एमिशंस, एयर, लैंड एंड वाटर पोल्यूशन, देखिए ये जो पहले दो चीजें हैं, ओवर कंजम्पशन और नॉन रिसाइकलेबल और अनसॉर्टेड वेस्ट, इसकी वजह से हवा पानी ये इसका गंदा होना जाहिर सी बात है। इंफॉर्मेशन क्राइसिस, ये सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में, कि इंफॉर्मेशन की एक ऐसी क्राइसिस आई हुई है हम लोगों के बीच में, कि हम उस चीज से उभरना ही नहीं चाहते, बस अंधाधुन इंफॉर्मेशन को लोगों तक फैला दो। ये क्या होता है ना, बस आंख बंद करो, कानों से सुनो नहीं और बोलो नहीं, और सिर्फ उंगलियों पे काम रखो। पता है कि मोबाइल में कहाँ पे क्या नंबर आते हैं, आंख बंद करके भी हम टाइप करके फॉरवर्ड कर देते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। इंफॉर्मेशन ओवरलोड एंड ए लार्ज नंबर ऑफ अनवेरिफाइड अनरिलायबल फैक्ट्स। हमारे पास, जैसे कि मैंने बताया कि इन्फॉर्मेशन जो आती है, हम उसको कभी जांचना, परखना, पूछना, ये चीज करते ही नहीं है, अंधाधुंध फॉरवर्ड कर दो सामने वालों को। भले ही उसकी जिंदगी में बौछार आ जाए, उसकी जिंदगी में तूफान आ जाए, बस फॉरवर्ड कर दो मैसेजेस। Why is it important? Scope of information we encounter on a daily basis is growing and therefore reliability is often lost. हमारी रोजाना जिंदगी में इतने अनरिलायबिलिटी वाली चीजें आती हैं, मोबाइल फोन्स पे इंफॉर्मेशन आती हैं, और हम उसको रोजाना देखते भी हैं, कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, जो कि अकलमंद होता है इग्नोर कर देता है, जो कि बेअकल होता है वो फॉरवर्ड कर देता है, सीधी सी बात है। विच मीन्स दैट द इफेक्टिवनेस ऑफ डिसीजंस इज नोटिसेबली रिड्यूस्ड। ये सही में मैंने चीज अपनी जिंदगी में भी देखी है। जब आप एक अनवेरिफाइड चीज को फॉरवर्ड कर देते हैं, मेरे साथ भी हुआ है ये बहुत पहले, तो इसलिए मैं आप इसको आप लोगों के सामने कन्फ्रंट कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद बाद जैसी चीजों को डेवलप करता गया मैं भी, तो अब जब लोग मुझे भेजते तो कभी हंसी आती कि यार चेक क्यों नहीं करते ये लोग। तो आपके एक बार वेरीफाई ना करने की वजह से दूसरों की जिंदगी में भौचाल आ सकता है, तो थोड़ा सा रिलायबिलिटी दिखा के उसके बाद पढ़, ये एक छोटा सा एग्जांपल पिक्चर के तौर पे आपको दिखाया गया है, कितने तरीके से कैसे कैसे आपको इन्फॉर्मेशन आते हैं, तो आपको वेरीफाई करना जरूरी है। तो सिंसियर कम्युनिकेशन इज इक्वल्स टू यूनिफिकेशन। देखिए, सच्ची और अच्छी इन्फॉर्मेशन हमेशा लोग पसंद करते हैं, वो चाहे कोई भी हो, अमीर गरीब, सेहतमंद बीमार, कोई भी हो, अच्छी और सच्ची इन्फॉर्मेशन दीजिए, वो सुनना पसंद करते हैं, और वो यूनिफिकेशन आपकी एक यूनिफिकेशन बनती है। वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे हमेशा वार्तालाप करना चाहते हैं, या फिर आपकी जो अच्छाई होती है उसमें वो अपने आप को शामिल करना चाहते हैं। ये एक एक बहुत बड़ा फायदा होता है सच्ची और अच्छी इन्फॉर्मेशन। भले ही सामने से दो गालियां पड़ जाए, लेकिन सच्ची और अच्छी बात करो, ये मेरा पर्सनली मानना है। खामखा फालतू में झूठ मूठ फैला के 10 लोगों को दिखा के बड़ा हुआ करना, ये हरकतें मत कीजिए, मैं भी नहीं करता हूँ। द फ्यूचर इज ऑलरेडी हियर, तो हमारे पास एक बेहतर जो भविष्य है वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। हमें सिर्फ उसको सजाना है, संवारना है। द मेन पॉजिटिव ट्रेंड इज यूनिफिकेशन। जैसे कि मैंने बताया कि अभी जो फिलहाल जो है हमारे पास, हमारे आंखों के सामने हमारा भविष्य है, नजर आ रहा है, लेकिन हम उसको सजाना संवारना नहीं चाहते, दूसरों के हाथ में सौंप देना चाहते हैं ताकि हम फ्री हो जाए। यही चीज, यही गड़बड़ हो रही है आज की दुनिया में। द मेन पॉजिटिव ट्रेंड इज यूनिफिकेशन। जैसे कि मैंने बताया कि यूनिफिकेशन, आज का ट्रेंड जो है वो यूनिफिकेशन में है। लोगों से मिलना, सच्ची और अच्छी इंफॉर्मेशन लेना और देना, साथ ही साथ किसके प्रॉब्लम में शामिल होके उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ना कि प्रॉब्लम देख के इस पतली गली से निकल लेना। ये भी नहीं होना चाहिए। मेन गोल इन स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो हमारा स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी को डेवलप करने का जो हमारा जो मुख्य लक्ष्य है, मेन गोल जो है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं। टू बिल्ड ए सिंगल ट्रस्टिंग स्पेस ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। जैसे कि मैंने बताया कि हम चाहते हैं कि एक ऐसी कम्युनिटी बने जिसमें लोगों का भरोसा कभी टूट ना पाए, और साथ ही साथ एक जैसी सोच रखने वाले लोगों के साथ हमारा उठना बैठना, खाना पीना भी हो साथ में। विथ एंट्री थ्रू ट्रेनिंग वे द कम्युनिटी मेंबर विल फील देयर पर्सनल ग्रोथ। तो हम चाहते हैं कि आपको हम एक ऐसी तरीके से अंदर लेकर जाएं जहां पे आपको एक सेफ महसूस हो, आपको सुरक्षित महसूस करें अपने आप को, और साथ ही साथ आपको लगे कि हाँ, इसमें मेरा फायदा है, मेरा पर्सनल फायदा है, मेरी जिंदगी बेहतर हो सकती है। फाइंड ए स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट एंड गेट द फाइनेंशियल मोटिवेशन दे नीड।
तो यहाँ पे एक अच्छे वातावरण के साथ-साथ आपको जो फाइनेंशियल जो मोटिवेशन या फिर सपोर्ट चाहिए, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी इज़ ए ह्यूज पोटेंशियल। तो स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी के साथ जो है ये बहुत ही बड़ा एक अवसर है, एक सुनहरा और अनोखा मौका है। वन पार्टनर अट्रैक्ट 6 न्यू वन्स। तो कहने का मतलब है कि एक नया जो पार्टनर है, वो 6 नए पार्टनर्स को अट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है। ये फिर से मैं बता रहा हूँ, ये आपको सच्ची और अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के ज़रिए से ही लोग बनेंगे, वरना कुछ भी दिलो-दिमाग में आया इन्फॉर्मेशन आप बोल के शायद लोगों से अगर आप जुड़ जाएँ या फिर आपके अंडर में आ जाएँ, बाद में वो सूखे पत्तों की तरह गिर जाएँगे। तो ऐसी हरकतें बिल्कुल भी ना करें, सच्ची और अच्छी इन्फॉर्मेशन पास करें, देरी से आएँगे लेकिन अच्छे लोग आएँगे। ओवर 6 लाख पार्टनर्स वर्ल्ड वाइड। तो पूरी दुनिया में हमसे स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी से अब तक 6 लाख लोग जुड़ चुके हैं। 182 कंट्रीज ऑन 25 लैंग्वेजेस। और साथ ही साथ हम लोगों ने 182 मुल्कों में अपना कदम जमा रखा है और इसमें 25 अलग-अलग भाषाएं भी शामिल हैं। द एचडब्ल्यूसी कम्युनिटी हैज ऑल द कंडीशंस फॉर योर ग्रोथ। तो हमारे एचडब्ल्यूसी स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी में हमारे पास वो सारी शर्तें मौजूद हैं जो कि आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं। एनवायरनमेंट ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, जो वातावरण चाहिए एक जैसी सोच रखने वाले लोगों का, वो मौजूद है। ए रीजनल चैट रूम, एक रीजनल लेवल पे जो कि आपकी जो भाषा होगी उस भाषा में चैट करने के लिए एक चैट रूम भी मौजूद है। एंड चैनल सोशल मीडिया फॉर न्यू एक्वेंटेंसेस एंड शेयरिंग एक्सपीरियंसेस। तो जो भी नए लोग आते हैं उस चैनल के जरिए से जुड़कर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए से आप अपने साथी या फिर अपने सीनियर से जुड़कर आप अपना तजुर्बा शेयर कर सकते हैं, उनका तजुर्बा आप ले सकते हैं, ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाना है। As well as the opportunity to be among the first to know all the official company news। और साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ा मौका ये है कि जैसे आप इसके इस एसडब्ल्यूसी का हिस्सा बन जाएँगे, आपको सबसे पहले इसकी न्यूज़ और सारी अच्छी खबरें आप तक पहुँच जाएँगी ऑफ़िशियली। द एसडब्ल्यूसी कम्युनिटी हैज़ एवरीथिंग यू नीड टू ग्रो। तो जैसे कि मैंने बताया कि एसडब्ल्यूसी के हमारे पास बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, इससे पहले मैंने आपको बता दिया था। पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपके साथ निजी और आपका एक जो बाहरी की जो ज़िंदगी है, तो जो कि ऑफ़िस वगैरह होती है, व उसके लिए भी आप कैसे डेवलप कर सकते हो अपने आप को और ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हो, उसके लिए भी हमारे पास ट्रेनिंग्स मौजूद हैं। रेगुलर यूज़फुल ब्रॉडकास्ट ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम पे हमारे ब्रॉडकास्ट आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया की कम्युनिटी मैनेजर है मिस पारुल शर्मा, वो भी डालती रहती हैं। आए दिन हर रोज़ कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पास होता रहता है आप लोगों को। इंस्टाग्राम पे भी हम मौजूद हैं, वहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन आती है। ज़ूम फॉर न्यू नॉलेज एंड एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस। और जैसे कि हम ज़ूम मीटिंग भी करते रहते हैं हर 15 दिन में, मैं आप लोगों के सामने आता रहता हूँ बार-बार 15 दिन में 1 बार आप लोगों को परेशान करने के लिए। तो नए नॉलेज और नए एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने रखने के लिए, साथ ही साथ यूएसटी और यूनिट्स की स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी की चीज़ें भी आप लोगों के सामने लाता रहता हूँ। तो पार्टिसिपेशन इन इवेंट्स, तो यहाँ पे हमें इवेंट्स में भी जाने का या फिर उसमें हिस्सा लेने का मौका मिल सकता है। इंटरनेशनल लेवल पे क्या-क्या होता है, ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, फोरम्स में जाने का मौका मिलेगा, कॉन्फ्रेंसेस में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। ट्रिप्स टू इंस्पायर, जैसे कि ट्रिप्स वगैरह जाते रहते हैं, कई बार जब आप यूरोप ट्रिप वगैरह जाते रहते हो, तो लोग आपसे इंस्पायर होते हैं देख के, यार वो चला गया, मैं क्यों नहीं जा सकता? तो वो आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। लर्न एंड ड्राइव फर्दर डेवलपमेंट। तो वही सीखने की कोशिश करेंगे कि यार तू वहाँ तक कैसे चला गया, या फिर सहेलियाँ होती हैं कई बार डिस्कस करती हैं, यार भी जाएँ, वो अलोन जाना चाहती है। कुछ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फैमिली ट्रिप वगैरह, इस चीज़ों से इंस्पायर आप कर सकते हो। मेजर रीजनल टू स्केल अप, और रीजनल लेवल पे भी हमारे पास एक उभरने का मौका है। लोकल, तो लोकल लेवल पे हम क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं? बिज़नेस ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग एक छोटी-सी गैदरिंग लेके बिज़नेस ब्रेकफास्ट हो सकता है, काम के बारे में बातचीत, या फिर मैराथन्स कर सकते हैं। वो तो हम इंडिया में हम आए दिन देखते रहते हैं। एनवायरमेंटल एक्शंस फॉर शेयरिंग एक्सपीरियंस, जो कि एनवायरमेंटल होता है, जो कि पर्यावरण के रिलेटेड कई बार आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गंदगी वाली जगहों को साफ-सुथरा करके उसको कैसे हरियाली और वो एक अच्छा पिक्चर्स वगैरह दीवारों पे पेंट करके करते हैं, वो भी चीज़ें कर सकते हैं। और एंड म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन, ये म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन जो है मैं इसमें थोड़ा-सा एलाबोरेट करना चाहूँगा आप लोगों के सामने। ये म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन जो होता है ना, ये कई बार हमारे आस-पास सोसाइटी में, हमारे आस-पड़ोस में कई बार ऐसा होता है कि कोई मुसीबत से गुज़र रहा होता है, फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, हेल्थ रिलेटेड हो। हम लोग वहाँ पे जाके उनकी मदद करना तो बहुत दूर की बात, उनकी तरफ पलट के देखना भी नहीं चाहते, ये बहुत बुरी बात है। आज हम लोग शायद इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी ना?
जब हम हमारे बच्चों के सामने अपने पड़ोसियों को ऐसे तड़पता हुआ या फिर ऐसे ही खाली छोड़ इसमें मुसीबत में छोड़कर हम देखकर नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं ना, कल के दिन वो बच्चे अपने पड़ोसियों के साथ नहीं, वो आपके खुद के साथ करेंगे। तो देखेंगे चल छोड़ना यार, ऐसी वाले एटीट्यूड बिल्डअप हो जाती है, तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। तो म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है। तो लाइफस्टाइल इवेंट्स, इसमें एक आप जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हो, वो एक इवेंट्स भी चलते रहते हैं। और शेयरिंग पास टाइम एंड इमोशंस, कि आप अपने पास टाइम में क्या करते हो, किस तरीके से लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, लोगों की मदद करते हो, या फिर आप अपने लिए कैसे एक सेल्फ सेल्फ कॉन्शियस के लिए कैसे डेवलप कर सकते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। और इमोशंस, कई बार लोग ब्रेक डाउन हो चुके होते हैं इमोशनली, तो उन चीजों के लिए भी आप शेयर करके उनको अपब्रिंग कर सकते हो। सो विच ऑफ यू वुड लाइक टू ट्राई योर हैंड एट वन ऑफ द रोल्स? तो हमारे पास कुछ सुनहरे और अनोखे रोल्स मौजूद हैं। तो कौन इसमें कौन सा रोल चाहेगा निभाना, इसके बारे में है डिटेल। प्लीज शेयर व्हाट इट वुड डू फॉर यू। तो Q&A में मैं आप लोगों से सवाल करूंगा, तो आप थोड़ा सा तब तक पेशेंस रख के अपने बैठे रहिए। तो मैं आपको बताऊं कौन से रोल्स हमारे पास मौजूद है। एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस ऑन सेल्फ एंड ग्रो पर्सनली, सॉरी प्रोफेशनली थ्रू न्यू रोल्स। तो हमारे पास एक ऐसा अनोखा और सुनहरा मौका है कि आप अपने आप को खुलकर बोल सकते हो, खुलकर जिंदगी जी सकते हो उस तरीके से। साथ ही साथ अपने प्रोफेशनल करियर में भी आप उसके थ्रू एक नए रोल्स को हासिल कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे बहुत ही कम हम लोगों ने यहाँ पे रोल्स दिखाए हैं, लेकिन बहुत सारे रोल्स मौजूद हैं हमारे पास। सबसे पहले आप स्पीकर बन सकते हो, जो कि जैसे कि मैं बना हूँ। मेंटोर भी बन सकते हो, अगर आपके पास उतनी ही अच्छी काबिलियत है तो आप दूसरों को मेंटोर बन के उनको अपब्रिंग कर सकते, जैसे मिस कैट जी से बनाया है। 2 साल पहले मैं इतना अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाता, तो उन्होंने मुझे ट्रेन किया है, उन्होंने मुझे गाइड किया है। आई रियली रेस्पेक्ट हर। तो तीसरा जो है, कम्युनिटी मैनेजर बन सकते हो इन द सिटी और कंट्री। जैसे कि हमारे पास अभी हाल फिलहाल के लिए हिंदुस्तान में एक ही कम्युनिटी मैनेजर मौजूद है, जो कि पारुल शर्मा है। वो एक सिटी के साथ साथ पूरी कंट्री को भी हैंडल करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे वो मौजूद हैं। कुछ कोई भी सवाल किसी भी तरीके का आप उनसे पूछ सकते हो, वो आपकी मदद करेंगी। स्काईवर्ड कम्युनिटी, स्मार्ट वर्ड कम्युनिटी, यूटेरा, यूएससी, जो भी है। इवेंट ऑर्गेनाइजर, या फिर अगर आप इवेंट ऑर्गेनाइजर में माहिर हैं, आपने महारत हासिल करी है, इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, लोगों की खातिरदारी करना। जैसे कि हमारे अ, भारत में एक चीज मौजूद है, अतिथि देवो भव, वो भी आप कर सकते हैं। या फिर आप मेहमान की अच्छे से मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तो आप किसी भी रीजन में ले लो, या फिर किसी भी रिलीजन में ले लो, आप वहाँ पे मेहमान के एक अलग ही अंदाज में मेहमान नवाजी होती है। तो आप वो भी कर सकते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर। सो दीज विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द नियर फ्यूचर। थोड़े बहुत चीजें इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं, और कुछ चीजें जो है वो नियर फ्यूचर में इम्प्लीमेंट होंगी। मैं आपको बताता हूँ, चैट बॉक्स हमारे पास ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। SWC अपडेटिंग उसमें प्लेटफॉर्म पे आता रहता है, चैट बॉक्स में और साथ ही साथ टेलीग्राम में। और ये यहाँ पे एक्यूमुलेट गेम्स वगैरह भी खेल के, ये थोड़ा सा इम्प्लीमेंट होना बाकी है। गेम्स वगैरह आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों खेल के उसमें जो पॉइंट्स एक्यूमुलेट होते हैं, उसके जरिए से आप SWC में हिस्सा ले सकते हैं, और जो भी इसमें मौके होंगे, अपॉर्चुनिटीज होंगे, उसको आप हासिल कर सकते हैं। ऑफलाइन डेस्कटॉप गेम फॉर पंपिंग फाइनेंशियल थिंकिंग सेव द प्लानट। तो ऑफलाइन गेम वगैरह खेल के आप उसमें फाइनेंस के थ्रू उसको पंप कर सकते हैं, ताकि हमारी जमीन में जो हरियाली बरेली सॉरी हरियाली वैसे ही बाकी रहे, और हमारा जो भूगोल है वैसे भी बाकी रहे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी क्या है। इसको भी SWC के नाम से ही जानते हैं। थोड़ा सा फर्क है। पहला वाला जो है स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी है, ये है स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी। स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी इज ए टर्न की इकोसिस्टम विद ओन IT प्लेटफॉर्म दैट अलाउज यू टू बिकम पार्ट ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी। स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी भी थोड़ा स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी की तरह है, लेकिन इसमें एक फर्क ये है कि एक IT प्लेटफॉर्म है। IT प्लेटफॉर्म इन सेंस, यहाँ पे एक एजुकेशनल की चीजें इसमें मौजूद हैं, जो कि आप या फिर आपकी पीढ़ी इसको इस्तेमाल कर सकती है, या फिर आपके बच्चे अभी जो मौजूद है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये और साथ ही साथ एक ग्लोबल कम्युनिटी है, जिसके साथ आपके बच्चे, आप या फिर आपकी आने वाली पीढ़ी से जुड़ सकते हो। फुली डेवलपिंग एंड इम्प्रूविंग योर प्रोफेशनल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। ये जो है नेक्स्ट लेवल पे काम करने वाला प्लेटफॉर्म है, जो कि आपकी स्किल्स जो है, आपने जिस चीज में महारत हासिल करी है, और साथ ही साथ कॉम्पिटेंसीज में कैसे आगे बढ़ सकते हैं आप, उसके हिसाब से ट्रेन किया जाता है। Courses from international experts allow you to adopt global practice and incorporate their experience into your life. तो ये पूरे भूगोल से जितने भी एक्सपर्ट्स हैं इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, वो आपको गाइड करेंगे कि आप इन चीजों को अपनी जिंदगी में कैसे अमल में ला सकते हो।
साथ ही साथ इनके तजुर्बों से आप क्या सीख सकते हो और अपनी ज़िंदगी में उसको अमल में ला सकते हो। तो ये आप अभी फिलहाल के लिए हाथ अपने आप को उठा सकते हैं कि रेज़ योर हैंड दोज़ हू हैव देयर ओन टीम। जिसके पास भी टीम है, वो आप मुझे दिखाइए मत कैमरा में, एक नाम के लिए हाथ उठा लीजिए। मैं आपको बताऊँगा कि इसकी वजह क्या है इसके पीछे। जिसके पास 10 टीम मेंबर हैं, जिसके पास 100 हैं, जिसके पास 500 हैं और जिसके पास 1000 हैं। पुटिंग टुगेदर सच a टीम इज़ हार्ड वर्क व्हिच इज़ टाइम कंज्यूमिंग। जैसे कि 10 लोग 50 10 लोग 50, 100, 500, 1000 का जो अभी मैंने आपको आंकड़ा दिखाया, ये जब टीम छोटी होती है तो आपको पता नहीं चलता कि आपका कितना वक़्त जा रहा है क्योंकि 4-5 लोग होते हैं, उनको हैंडल करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सारा दिन में कोई बात नहीं, आप आधा-आधा घंटा दो भी तब भी आराम से समझा पाओगे आप। लेकिन जब आपकी टीम 1000 पे पहुँच जाती है, तो आपके आँखों में आँसू आ जाते हैं उन न्यू कमर्स के सवालों का जवाब देते-देते। ये मे बी मेरा एक पर्सनल तजुर्बा है। ईच न्यू पार्टनर नीड्स सपोर्ट, इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन एंड केयर। ये ज़ाहिर-सी बात है। जब न्यू पार्टनर आते हैं ना, वो एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह होते हैं। वो बहुत ही नए-नए पैदा हुए बच्चों की तरह होते हैं। उनके अंदर बहुत सारे सवालात होते हैं। जैसे मेरी बेटी मुझसे हाफ इतने सवाल करती है कि अगर मैं उसको स्कूल ले जा रहा हूँ ना, तो मुझे इतने सवाल करती है कि जो भी गाड़ी देखती है, कुछ भी देखती है, पता है ये क्या है, ये क्यों है, इसमें कौन जाता है, इसमें कौन आता है, ये कौन इस्तेमाल करता है, ये बहुत सारी चीज़ें। तो इसी तरीके से न्यू पार्टनर जब आता है, बहुत सारे सवाल और एक्सप्लेनेशन और केयर की ज़रूरत होती है उनको। एट अ सर्टेन पॉइंट ये देखने वाली चीज़ है। सवाल कुछ ऐसे पॉपअप्स आते हैं। आई नीड अ लिंक, हाउ टू यूज़ माय पर्सनल अकाउंट, व्हाई डोंट आई गेट एन आंसर, आई कांट फाइंड द चैट रूम, वेयर आर द डॉक्यूमेंट्स, आई वांट एन इंस्टॉलमेंट प्लान, मुझे लिंक की ज़रूरत है, मेरा पर्सनल अकाउंट मुझे कहाँ मिलेगा, मुझे आप जवाब क्यों नहीं देते हैं, मुझे चैट रूम नहीं मिल रहा है, मेरे डॉक्यूमेंट्स मुझे नहीं मिल रहे हैं, मुझे इंस्टॉलमेंट का प्लान बताइए, बहुत सारे सवाल होते हैं। तो तब आपकी हालत कुछ इस तरीके से होती है। ये सही में रुला देने वाली पिक्चर होती है। ये मेरे साथ भी हो चुका है। साल भर पहले मुझे नहीं पता चलता था, अब मेरी टीम थोड़ा ग्रो कर रही है। 50 लोग हैं मेरे डाउन लाइन में, मेरे स्ट्रक्चर में। तो धीरे-धीरे से बढ़ मैं 50 लोगों को ही नहीं हैंडल कर पाता, कई बार मैं आंसर नहीं कर पाता क्योंकि बहुत सारी मेरी निजी ज़िंदगी भी होती है इसी वजह से। सो हाउ मेनी न्यू क्लाइंट्स कैन यू ब्रिंग टू द प्रोजेक्ट इन अ मंथ? तो एक छोटा-सा सवाल है, इस प्रोजेक्ट में यूटेरा हो, यूएसटी हो या फिर स्मार्ट वर्ल्ड हो, तो आप इस प्रोजेक्ट में कितने लोगों को 1 महीने में ला सकते हैं? एंड इफ द टीम स्टार्ट्स नंबरिंग इन द थाउज़ेंड्स, अगर टीम आपकी बढ़ती चली गई हज़ारों में, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। उनको हैंडल करना भी, समझाना भी। बट स्टिल रिलैक्स रहो, काम आराम से हो जाता है। कैसे? हाउ डू यू ट्रेन एवरीवन वेल विदाउट वेस्टिंग a huge amount of energy and at the same time increase the results continuously? ये आप कहीं भी जाओ, ये आपके पर्सनल ज़िंदगी में नहीं, आपके प्रोफ़ेशनल ज़िंदगी में भी यही होती है। बॉस आते हैं तो पूछते हैं कि भाई मैंने सारी चीज़ें तूने माँगी, मैंने दे दिया, लेकिन रिज़ल्ट कहाँ है? कैसे है? इसका इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए हमें एंड एट द सेम टाइम इंक्रीज़ द रिज़ल्ट्स ऑल द टाइम। ये दोनों चीज़ें एक साथ साइमल्टेनियसली हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी धीरे-धीरे से नेक्स्ट स्लाइड। आई मेड दिस, तो हम लोगों ने ये चीज़ बनाई है आप लोगों के लिए। ये है हमारा स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी, ये है हमारा इनबॉक्स कुछ इस तरीके से दिखता है जैसे आप स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में एंट्री में जाएँगे, इवेंट्स वगैरह आपको मिल जाएँगे, कोर्सेज़ वगैरह मिल जाएँगे और साथ ही साथ कौन-सा कोर्स किस चीज़ के लिए चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। इट वाज़ क्रिएटेड इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट एंड ऑटोमेट द वर्क ऑफ द पार्टनर्स इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई द रिजल्ट्स। तो हम लोगों ने इसमें कोर्सेज़ कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है, इस तरीके से इसको फैसिलिटेट किया है, आप लोगों को आसान करके दिया है और बहुत ही ऑटोमेट किया है आपके लिए काम, ताकि आपके जो रिजल्ट्स हैं, जो आपका जो नतीजा है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से उभर कर आप लोगों के सामने आए। योर टीम ग्रोज एंड बिकम्स स्ट्रॉन्गर व्हेन द पीपल इन इट हैव द राइट इन्फॉर्मेशन। ये इससे पहले मैंने आपको इसमें यूटर्न में भी यही सब चीज़ समझाई। आपकी टीम तभी ग्रो करेगी जब आपके पास एक सच्ची और अच्छी इन्फॉर्मेशन है और वो लोगों तक उसी तरीके से पहुंचती रहेगी। यू कैन टीच पीपल हाउ टू वर्क विद अ पार्टनर प्रोग्राम एंड बिल्ड अ टीम ऑफ लाइक माइंडेड पीपल मोर इफेक्टिवली। तो इसके लिए आपको सिर्फ इतना काम करना होगा, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है सच्ची और अच्छी इन्फॉर्मेशन, ये आपका डाउनलाइन या आपका स्ट्रक्चर बढ़ने के लिए एक जो पहली जो फर्स्ट लाइन की जो टीम होती है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने दिमाग के हिसाब से और जैसे आप सोचते हो उसी सोच के तरीके से उनको डेवलप करो, बाकी आपका धीरे-धीरे से टीम बढ़ती जाएगी।
एंड द बेटर द पीपल इन योर स्ट्रक्चर आर ट्रेन्ड, द बेटर यू कम्युनिकेट टू देम। जितने अच्छे तरीके से आप टीम को बनाते हो उतनी ही अच्छी तरीके से आपकी कम्युनिकेशन नीचे डाउनलाइन स्ट्रक्चर तक जाती रहती है। द मोर डेवलपमेंट यू, योर टीम, योर कम्युनिटी, योर रीजन विल अचीव। और उसी तरीके से आपकी जो डेवलपमेंट होगा उसी तरीके से आप, आपकी टीम, आपकी कम्युनिटी और आपका रीजन एट लार्ज उसी तरीके से रिजल्ट अचीव करें। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि हमारी फैमिली है, आपकी भी डेफिनेटली फैमिली होगी। जब माँ बाप एक तरीके से नहीं सोचते हैं या फिर एक जैसी सोच नहीं रखते हैं, तो उनके अंदर अगर ज्यादा इख्तलाफ होते हैं, ज्यादा डिफरेंसेस पैदा होते हैं, तो बच्चों के अंदर वो तरीका और वो सोचने की जो कैपेबिलिटी, जो काबिलियत होती है, वो नहीं आती है। वहां से आपका फैमिली सिस्टम डिवाइड होना, लड़ाई झगड़े फसाद बहुत होते हैं। जब माँ बाप एक जैसी सोच रख के बच्चों को ट्रेन करते हैं ना कि हमारा घर का स्ट्रक्चर, रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसा है, सुबह 6 बजे उठना, 5 बजे उठना, जो भी आपका पूजा पाठ नमाज जो भी है करना, उसके बाद आप अपने काम में लग जाना, तो बच्चों के अंदर भी वही चीज डेवलप होती है, वही आपकी पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरीके से काम करता रहता है। और 8 बजे खाना खाना, 10 बजे तक सो जाना, ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है। नो नॉलेज, देर इज नॉलेज। तो ये नो नॉलेज को देखिए ऐसा होता है। और देर इज ए नॉलेज, कुछ इस तरीके से आप सीना चौड़ा करके लोगों के सामने जाकर खड़े हो सकते हो, बता सकते हो कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। नो नॉलेज में एक और चीज मैं थोड़ा सा अलग तरीके से सोचता हूँ, इसीलिए मैं आपको आपके सामने भी बताना जरूरी समझ रहा हूँ। जब आपके पास नॉलेज नहीं होती है, तो आपका कॉन्फिडेंस लो होता है और आपको पता नहीं चलता है कि हम लोगों से क्या बात करें, कैसे बात करें और उनको किस तरीके से समझाएं, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। तो कई बार क्या करते हैं लोग, अपने तरफ से बनी बनाई बनावट कहानियां सुनाना शुरू कर देते हैं, हालांकि उसके बाद उनको लगता है कि ऐसे चौड़ा बन के घूमते हैं, अब तो मैं चौड़ा हो गया भाई, लोग मुझसे बहुत जुड़ रहे हैं। लोग आपसे जुड़ जाएंगे, बहुत जल्दी जुड़ेंगे वक्ती तौर पे। लेकिन जब उनको पता चले ना कि आपकी असलियत पता चल जाएगी, तो लोग सूखे पत्तों की तरह गिर जाएंगे और आपकी ऐसी बुरी हालत में कोई भी नहीं खड़ा होगा, जैसे कि मैंने कहा कि कोई पलट के देखना भी पसंद नहीं करेगा आपकी ओर। तो ये चीज ना करिए। नॉलेज नहीं है तो नॉलेज गेन करिए, उसके बाद सीना चौड़ा होकर बताइए कि हाँ भाई, जो भी सवाल लेकर आओ, मैं आपके सवालों का जवाब दे सकता हूँ। नहीं भी हो तो आप ये करेंगे, मैं पता करके बता सकता हूँ, ये होता है कॉन्फिडेंस लेवल। So that is on how well you convince the first person in your team depends how well they convince the next person already on their own. तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने अभी फैमिली का जो एग्जांपल दिया, ये वही चीज को यहाँ पे लिख कर ये सॉरी लिख कर ये हम समझाना चाह रहे हैं आप लोगों को। एंड द नेक्स्ट पर्सन एंड द नेक्स्ट। और वो पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे बच्चे पोते पड़पोते वगैरह चलते जाते हैं, उसी तरीके से आपका स्ट्रक्चर भी चलता जाता रहता है। सच्ची और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो लोगों तक पास करते जाएंगे, लोग आपसे जुड़ते जाएंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ योर टीम, सॉरी एंटायर टीम डिपेंड्स ऑन इट। तो इसीलिए आपकी सारी टीम की जो ताकत होती है, वो इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड होती है। यहाँ पे भी एग्जांपल दिखाया गया, एसडब्ल्यूसी जो मेन यहाँ पे सेंटर में है, यहाँ पे 3 बंदों को अच्छे तरीके से ट्रेन कर दिया। समझ लीजिए मैं और हमारे कम्युनिटी मैनेजर और मिस कैट जेकब्स हैं, हम लोग इन्फॉर्मेशन बाकी 3 बंदों तक पहुंचा रहे हैं, जो कि अभी आप लोग सुन रहे हैं। आप इतना वक्त दे के मेरे पास यहाँ पे बैठे हैं, सुन रहे हैं। तो आपके पास जब ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, तो आप अपने तौर पे पूरा एफर्ट डाल के कम से कम 3 बंदों को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। हाउ टू ट्रेन 1000 पीपल पर मंथ। तो 1000 लोगों को हम एक महीने में कैसे ट्रेन कर सकते हैं। गिव देम ए वर्किंग सिस्टम। तो उनके लिए एक वर्किंग सिस्टम बनाना जरूरी है। जैसे कि मैंने बताया कि 5 बजे उठो, अपने पूजा पाठ नमाज वगैरह करो, 8 बजे तक आपका नाश्ता हो जाना चाहिए, आपके 9 साढ़े 9 तक तैयार होकर स्कूल जाओ, 3 बजे वापस आओ, होमवर्क, खाना पीना, शाम में खेलना कूदना, फिर होमवर्क, रात में डिनर, उसके बाद 10 बजे सो जाना। ये होता है सिस्टम। तो व्हाट्स मोर प्रॉफिटेबल, 10 पीपल पर मंथ, वेस्टेड पर्सन टाइम स्मॉल, और अर्निंग इनफ्लो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। 10 लोगों को आपने पूरा महीना दे दिया, वक्त दे दिया, 1-1 घंटे उनसे बात करी, समझाया, लेकिन कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप नहीं दे पाए। या फिर हो सकता है आपने इन्फॉर्मेशन दी, सामने वाले को नहीं समझ में आया, लेकिन आपकी कमाई में क्या हुआ? क्योंकि अल्टीमेटली बंदा या फिर इंसान वक्त क्यों लगाता है? ताकि थोड़ी बहुत 4 पैसे एक्स्ट्रा आ जाए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में 4 नंबर हमेशा रहते हैं। 4 लोग क्या कहेंगे, 4 पैसे कहाँ से कमाओ। तो यही चीज है, 4 पैसे कैसे कमाना है, इसके लिए जब आप वक्त लगाते हैं तो वो 4 पैसे कमाना जरूरी होता है। तो 1000 पर मंथ, फ्री टाइम, बिग इनफ्लो। तो आप 1000 बंदों को ट्रेन करके छोड़ देंगे, आपके डाउनलाइन में बढ़ते जाएंगे, तो आपके पास वक्त ज्यादा रहेगा, आप किसी और चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो 4 पैसे जो है वो 8 बन के आपके अकाउंट में आ भी जाएंगे। ग्रेटर आउटकम विथ लेस एफर्ट। ये
एक अच्छा रिजल्ट होता है कम मेहनत में, जो कि हर कोई पसंद कर, हर कोई चाहता है आजकल, मैं भी चाहता हूँ। एंड यू विल स्टॉप मैनेजिंग 1000 पीपल स्मॉल प्रोसेस एंड मूव ऑन टू मोर ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक टास्क। तो जैसे आप लोगों के डाउनलाइन में जो 1000 लोगों की स्ट्रक्चर बन जाती है, आपको लगता है अरे ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, अभी मैं कुछ ज्यादा अचीव करना चाहता हूँ, मैं 2000 पे जाना चाहता हूँ, फिर 10,000 नंबर पे जाना चाहता हूँ, 50,000, 1 लाख नंबर पे जाना चाहता हूँ, तो आपको उसकी उसी तरीके से स्ट्रैटेजी बनाना सीख लोगे और उसी तरीके से आप अपने आप को एक पुश बियॉन्ड द लिमिट्स के लिए तैयार कर लोगे। सो व्हाट इज ए प्लेटफॉर्म? तो ये प्लेटफॉर्म है क्या? जैसे कि मैंने बताया कि ट्रेनिंग एंड अडेप्टेशन प्लेटफॉर्म ऑफ स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी इज ए स्टैंड अलोन आईटी प्रोडक्ट दैट इज डिजाइन फॉर। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक आईटी इसका प्लेटफॉर्म है स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी, जिसमें कोर्सेस इतने अच्छे तरीके से इसमें बनाए गए हैं ताकि आपकी निजी जिंदगी के साथ साथ आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट आ सके, पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ ला सके। तो इसी तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। फैसिलिटेटिंग द वर्क ऑफ लीडर्स एंड क्यूरेटर्स। इसमें जो लीडर्स हैं, जो कि मैं अभी लीडर पोजीशन में हूँ, क्यूरेटर जैसे कि मेरे ऑफलाइन मैनेजर और क्यूरेटर हैं मिस कैट जेकब्स, उनके लिए है कि नेक्स्ट लेवल पे कैसे काम किया जाए, उसके लिए कोर्सेस मौजूद हैं। एक्सेलरेटिंग एक्सेलरेटेड ट्रेनिंग ऑफ न्यू पार्टनर्स। जो नए पार्टनर्स आते हैं उनको कैसे ट्रेनिंग दिया जाए कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, ये वाली चीजें भी मौजूद हैं। इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पार्टनर्स। जो हमारे पार्टनर्स ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुके हैं उनको और भी नेक्स्ट लेवल पे कैसे डेवलप किया जाए, उसके लिए भी हमारे पास कोर्सेस मौजूद हैं। रैपिड ग्रोथ ऑन एसडब्ल्यूसी बिजनेस मॉडल। हमारे पास बिजनेस में कैसे मुनाफा ज्यादा कमाया जाए, उसको किस तरीके से अच्छे तरीके से स्टेबलाइज किया जाए, इसके लिए भी हमारे पास कोर्सेस के एक मॉडल्स मौजूद हैं। तो चलिए प्लेटफॉर्म की कुछ एंट्री लेवल में क्या क्या चीजें मौजूद हैं मैं आपको बता देता हूँ। हाउ डज द प्लेटफॉर्म हेल्प यू एट द स्टार्ट ऑफ योर जर्नी? तो जब आप एक सफर शुरू करते हो तो इनिशियल में चीजों को जानना जरूरी होता है। गेटिंग टू नो द प्लेटफॉर्म, जैसे कि अगर हम कहीं ट्रिप वगैरह या फिर घूमने जाने के लिए की ख्वाहिश करते हैं, तो नॉर्मली एक हम लोग छोटा सा गूगल वगैरह देख लेते हैं कि वहाँ पे जाने का रूट मैप कैसे होता है, वहाँ की जगह कैसे दिखती है, या फिर जाने में कितना वक्त लगेगा, क्या क्या सामान की जरूरत है, ये सारी चीजें होती है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी इससे पहले सारी चीज में बता दी है। तो वो है गेटिंग टू नो द प्लेटफॉर्म। तो बेसिक स्टेज, बेसिक ट्रेनिंग अबाउट द कंपनी एंड द प्रोडक्ट। तो ये जाहिर सी बात है, आप किसी भी ऑनलाइन प्रोडक्ट ले लो या फिर आप फिजिकली किसी ऑफिस में जाओ, ये बेसिक ट्रेनिंग आपको दी जाती है कि हमारी कंपनी कैसे स्टार्ट हुई, इसके पीछे की कहानी क्या है, कितने के अपना खून पसीना बहाया है, वगैरह वगैरह, और उसके बाद प्रोडक्ट क्या बनाया है, किसके लिए बनाया है, इसके फायदे क्या क्या है, वगैरह, ऐसी सारी चीजें। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट्स, और उसके बाद आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके आप अपना मुनाफा भी कैसे कमा सकते हो, वो भी चीज बताया जाए, वो भी चीज बताई गई है। अट्रैक्टिंग न्यू पार्टनर्स, और जैसे कि मैंने बताया कि नए पार्टनर्स को आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, वो चीज भी है। सेल्स ट्रेनिंग, उसके बाद बिक्री। आप किसी भी माहौल में चले जाइए, बेचना हर किसी के माथे पर लिखा हुआ है और किस्मत में लिखा हुआ है, और ये करना पड़ता है, ये कोई शर्म वाली बात नहीं है। मैंने भी करीब करीब अपनी जिंदगी के 15 से 16 साल रिटेल फील्ड में लगाई है। मुझे सीखने का बहुत मौका मिला था। मैं आपको ऐसे जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। अलग लोगों से, अलग देश भाषा लोगों से मिलने का मौका मिलता है, साथ ही साथ उनके तजुर्बे जानने का मौका मिलता है, और किसी भी मजहब से रिलेटेड हो। सेल्स एक ऐसी चीज है, आपको आपकी जिंदगी में कई बार होता है ना, आप अगर आप गलत रास्ते पर हो तो आपको सही रास्ता कई बार आप लोग दिखा देते हैं। सेल्स ऐसी फील्ड होती है। अगर कोई सोचता है कि कॉर्पोरेट में बैठ के काम कर रहा होता, नहीं भाई, आप फील्ड पे उतरो, बहुत अच्छे मौके हैं सेल्स में। एडवांस स्टेज, तो एडवांस स्टेज में क्या क्या है? ट्रेनिंग इन टीम स्केलिंग। तो आप टीम को कैसे स्केल कर सकते हो, आपने एक डाउनलाइन स्ट्रक्चर कैसे बढ़ा सकते हो, उसके बारे में ट्रेनिंग का ये मौजूद है। एडवांस लेवल पे होता है ये। इन्वेस्टमेंट, उसके बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, उसमें मुनाफा कैसे देखना है, किस तरीके से आप मुनाफा हासिल कर सकते हो, वगैरह वगैरह चीजें। सेल्स एडवांस यूनिट, जैसे कि मैंने बताया, सेल्स हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, सेल्स हमें हमेशा चिपका रहेगा हमारे पीठ पे। नंबर्स अच्छे आ गए तो बॉस पीठ थपथपाएगा, नंबर्स थोड़ा कम आ गए तो अगले दिन क्लास लगा लेगा। तो सेल्स और एडवांस यूनिट। तो एडवांस यूनिट में ये है कि सेल्स आप कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे लोगों को आप कन्विंस कर सकते हो, ये सारी चीजें। हाउ यूजफुल इज द प्लेटफॉर्म? तो ये प्लेटफॉर्म किस तरीके से हमारे लिए फायदेमंद है? द प्लेटफॉर्म विल हेल्प फ्री अप टाइम फॉर मोर ग्लोबल। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप ग्लोबली लोगों को ज्यादा वक्त दे पाओगे, ज्यादा चीजों को आप जान पाओगे, और घूमना घामना तो है ही। एंड स्ट्रैटेजिक टास्क, कि आप स्ट्रैटेजिक नए नए टास्क को कैसे बना सकते, 10,000 लोगों को कैसे हैंडल करना है, 1 लाख लोगों को कैसे हैंडल करना है,
या फिर और भी बहुत सारी चीजें। यू विल बी एबल टू ऑटोमेट द ट्रेनिंग प्रोसेस फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ योर टीम। तो एक बार आप चीजों को सीख लोगे, स्ट्रैटेजिक वगैरह चीजों के ग्लोबल ग्लोबल लेवल पे आपके पास वक्त होगा, तो आप अपनी डाउनलाइन स्ट्रक्चर को एक ट्रेन कर पाओगे कि आपकी टीम कैसे काम करे आपके मुताबिक। Experienced partners will also be able to find courses for a higher level in the business model। तो यहाँ पे जो कुछ एक्सपीरियंस पार्टनर्स जो हैं, जिन जो ऑलरेडी सेल्स वगैरह जानते हैं, लेकिन उसको कैसे स्केल अप करना है, उनके लिए भी यहाँ पे कोर्सेस वगैरह हैं, जो कि हायर आपका बिजनेस जो है स्केल अप करने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, वो भी एक मॉडल का कोर्स हमारे पास मौजूद है। और कुछ चीजें हैं उसके बारे में हम और थोड़ा आगे चलकर बात करेंगे। तो व्हाट लैंग्वेजेस इज द प्लेटफॉर्म करेंटली अवेलेबल। तो ये प्लेटफॉर्म किन किन भाषाओं में मौजूद है? अभी हाल फिलहाल में 5 भाषाओं में मौजूद है। फ्रेंच बहुत जल्दी इंप्लीमेंट होने वाला है। इंग्लिश, स्पेनिश, वियतनामीज, किर्गिस्तान, रशियन और फ्रेंच भी बहुत जल्दी इंप्लीमेंट होने वाला है। हाउ डज द ट्रेनिंग गो? तो ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। जब मैं आप लोगों से एक क्यूआर कोड या फिर एक फॉर्म फिल करने के लिए कहूंगा गूगल में, तो आप उसमें फिल करके अपना फीडबैक दे देना कि क्या मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया, आपको चीजें समझ में आई, नहीं समझ में आई, और ये आप तय कर सकते हो। हाउ डज द ट्रेनिंग गो? तो ये भी एक छोटा सा प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन ऑन द मेन एसडब्ल्यूसी वेबसाइट विथ योर पार्टनर नेटवर्क रिटेन। ये एसडब्ल्यूसी इसके बारे में है, स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी के बारे में है। वहां पे जो रजिस्ट्रेशन आपको क्रेडेंशियल्स होंगे, वही रजिस्ट्रेशन क्रेडेंशियल आपको स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में इस्तेमाल करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन ऑन अडेप्टेशन एंड ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। उसके बाद सॉरी, रजिस्ट्रेशन करके आप इस चीज को कैसे अडेप्ट करोगे, यहाँ पे कोर्सेस आपको पसंद आए नहीं पसंद आए, इस प्लेटफॉर्म पे कैसे होंगे, वो सारी चीजों के बारे में भी बता सकते हो। ट्रेनिंग ऑनलाइन है, फ्रॉम द फोन, पीसी, टैबलेट और लैपटॉप पे भी हो सकता है, एट एनी टाइम कन्वीनियंट फॉर यू। ये कोर्सेस इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं, आप कहीं भी किसी भी डिवाइस पे किसी भी वक्त में आप पूरा कर सकते हो। और इसमें फायदे भी बहुत हैं, जो कि मैंने अब तक मेरे ख्याल से 3 या 4 कोर्सेज कंप्लीट कर लिए हैं। और इट्स ऑसम प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और बहुत अच्छे कोर्सेज भी हैं। अकम्पनीमेंट विद द मेंटर। यहाँ पे एक सबसे बड़ा फायदा जो है, मैं भी जब कोर्स कंप्लीट कर रहा था तो मुझे थोड़ा बहुत बीच में प्रॉब्लम्स आई, तो मैं ट्रैकर थे मेरे लिए। होमवर्क चेक, आपका होमवर्क चेक होता है कि आपने कितने कंप्लीट किए हैं, या फिर कहीं आपको दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी तो नहीं आ रही है, ये आपको हेल्प करेंगे। आंसर टू योर क्वेश्चंस। तो अगर आपके पास कोई सवाल है तो वो सवालों के जवाब भी आपको दिए जाएंगे। मिशन ऑफ आवर कम्युनिटी, हमारे कम्युनिटी का जो मिशन है, मेक 10% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो हमारा यही मेन मकसद है कि पूरी दुनिया की जो आबादी है, उसमें से सिर्फ 10% लोगों को आर्थिक सुरक्षा, अपने पैरों पर आर्थिक सुरक्षा के लिए खड़े होने के लिए बनाना है। 10% बहुत ज्यादा होता है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैं मैथ में थोड़ा सा वीक हूँ। ऐसे मजाक कर रहा था मैं। डेलीगेट द ट्रेनिंग ऑफ न्यू कमर्स टू अस एंड ऑटोमेट द ट्रेनिंग ऑफ नोविस पार्टनर्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यू कमर्स पार्टनर्स आते हैं, उनके लिए ऑटोमेट किए गए हुए ट्रेनिंग्स मौजूद हैं। जो और थोड़ा बहुत जो पार्टनर्स है जो ऑलरेडी जानते हैं, उनके लिए भी ट्रेनिंग्स वगैरह मौजूद है। बेसिक ट्रेनिंग, द मोस्ट एसेंशियल कंपनी एंड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन फॉर दोज हु हैव जस्ट ज्वाइन। ये बेसिक ट्रेनिंग, जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी कंपनी में जाओ या फिर कोई भी आप बिजनेस करो वगैरह कुछ भी करो, बेसिक ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है कंपनी के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में, वरना कस्टमर कोई भी नहीं लेगा। सिर्फ ट्रायल के बेसिस पे, ट्रायल के नाम पे लेके चले जाएंगे, वापस नहीं आएंगे फिर, अगर आप अच्छी सी इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे तो कस्टमर्स को। होता है ना कई बार, टेस्टर्स होते हैं, टेस्टर्स लेके जाते हैं लेकिन लौट के नहीं आते कस्टमर। तो रजिस्टर ऑन द प्लेटफॉर्म, तो हम प्लेटफॉर्म पे कैसे रजिस्टर कर सकते हैं? एंटर लॉग इन और पासवर्ड फॉर एसडब्ल्यूसी पर्सनल अकाउंट। एसडब्ल्यूसी जो कि स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी का जो आपका पर्सनल अकाउंट है, लॉग इन क्रेडेंशियल्स है, वो ही क्रेडेंशियल्स आपको यहाँ पे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। स्ट्रीम्स स्टार्ट एवरी मंथ, तो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हर मंथ कुछ ना कुछ एक नया स्ट्रीम आता रहता है, मतलब एक नया कोर्स आता रहता है। एट ईच, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, गला सूख रहा मेरा। एट ईच स्ट्रीम पार्टिसिपेंट्स विल बी अकम्पनीड बाय ट्रैकर्स। जैसे कि मैंने बताया कि हर कोर्स में आपको एक ट्रैकर
फॉलो करता रहता है, आपको उनको पता चलता है कि आपने कितना कोर्स कंप्लीट किया है, नहीं किया है, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, किस तरीके से वो आपकी मदद कर सकते हैं वगैरह। दे विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द ट्रेनिंग एंड द प्लेटफॉर्म। वो आपकी मदद करेंगे कि आप इस प्लेटफॉर्म को कैसे समझ सकते हो, किस तरीके से आप इसमें ट्रेनिंग हासिल कर सकते हो। वी विल ट्रेन पार्टनर्स फॉर यू। कुछ पार्टनर्स हैं, उन पार्टनर्स को हम खुद ट्रेन करेंगे। इस प्लेटफॉर्म का मैं भी एक हिस्सा हूँ। बाय ट्रेनिंग एंड टीचिंग ऑन द प्लेटफॉर्म यू कैन डेवलप योर ओन करियर। इस प्लेटफॉर्म पे सीखने के साथ साथ आप दूसरों को सिखाने का भी मौका है, सुनहरा और अनोखा आपके पास मौजूद रहेगा, जो कि आप अपनी निजी जिंदगी में अपने आप को बेहतर बनाने का एक जरिया भी बना सकते हो। साथ ही साथ आपको इस चीज को आप एक करियर के तौर पे भी चुन सकते हो। यू कैन बिकम स्पीकर ट्रैकर। यहाँ पे अभी हाल फिलहाल के लिए दो पोजीशंस हैं। एक आप स्पीकर बन सकते हो, जो कि आप लोगों के सामने जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये स्पीकर पोजीशन है। ट्रैकर भी बन सकते हो। स्पीकर में क्या क्या होता है? स्पीक टू एन ऑडियंस ऑन ए टॉपिक इन विच यू आर एन एक्सपर्ट। मुझे ज्यादातर टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी है और मैं टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ता रहता हूँ और मैं लोगों को समझाने की भी कोशिश करता हूँ इसके जरिए से, यूएसटी के जरिए से। तो वो आप स्पीकर बन के काम कर सकते हो जो भी टॉपिक में आप दिलचस्पी रखते हो। हेल्प और ट्रैकर में क्या है? हेल्प पार्टिसिपेंट्स रिसीव ट्रेनिंग, शेयर एक्सपीरियंस एंड अचीव रिजल्ट्स। तो ट्रैकर में क्या होता है? आप पार्टिसिपेंट्स को जब आपके पास आते हैं तो उनको आप समझ के, उनके उनके प्रॉब्लम्स को समझ के आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो और साथ ही साथ उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके एक अच्छा नतीजा भी उनके लिए भी और आपके लिए भी आप ला सकते हो। ये ट्रैकर का काम होता है। आफ्टर ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन यू कैन बी एम्प्लॉयड बाय एसडब्ल्यूसी। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा था, इसीलिए पूरा कोर्स देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये कोर्स किस बारे में है। ट्रेनिंग रिसीव करने हासिल करने के बाद, सर्टिफिकेशन आपको मिलने के बाद, आपको यहाँ पे एक रोजगार मिलने का भी मौका है और आप अच्छी खासी आमदनी भी कमा सकते हो, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। फ्री ट्रेनिंग फॉर ऑल पार्टनर्स। अभी हाल फिलहाल में स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में फ्री ट्रेनिंग चल रही है सारे पार्टनर्स के लिए। तो प्लेटफॉर्म में रजिस्टर करके इसका फायदा उठाइए, ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि ये भी स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी का एक ये है। इसके जरिए से क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी जो कि क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, उसी के जरिए से यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में और लोगों तक पहुंचा है। इंटरनेशनल इंजीनियरिंग कंपनी ऑफरिंग सॉल्यूशंस इन पैसेंजर एंड कार्गो ट्रांसपोर्टेशन। ये एक अंतरराष्ट्रीय इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि लोगों को एक ऐसा समस्याओं से बाहर निकालने के लिए एक यात्री और सरहद सामग्री का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो चीज को लेकर आई है, एज वेल एज लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सेकेंड लेवल। जो कि लॉजिस्टिक्स के भी जो प्रॉब्लम है उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का ये जो है सेकेंड लेवल का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। द नेम ऑफ द टेक्नोलॉजी इज यूस्काई। इस टेक्नोलॉजी का जो नाम है वो यूस्काई है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है लोगों को, मैं पहले एक बार दोहरा देता हूँ। स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी जो है वो एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है। हम इनके साथ पार्टनर के तरीके से जुड़ के क्राउड से फंड उठा के इनको फंड करते हैं टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए और लोगों को उसका फायदा भी पहुंचाते हैं। यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इंक जो है वो कंपनी है जो कि इस टेक्नोलॉजी को इन्होंने इन्वेंट किया है। यूज का जो है वो टेक्नोलॉजी है, इसके जो प्रोडक्ट है वगैरह वगैरह उस चीज को यूज का कहते हैं। मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन मॉडर्न ट्रांसपोर्ट हैज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो अभी मौजूदा जिंदगी में हमारे पास जो भी समस्याएं हैं, वो समस्या एक एक हद से ज्यादा है। इनफैक्ट डिफरेंट टेरेन्स हैव डिफरेंट चैलेंजेस। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, समस्याओं को फेस करना पड़ता है। विद कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, हमारे पास कार्गो ट्रांसपोर्टेशन में जो है तेल, पानी और कई सारे ऐसे ईंधन जो होते हैं, इनको ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कई बार ट्रैफिक जाम से फंसने की वजह से वक्त और पैसा ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से हम चीजों को हासिल नहीं कर पाते अपने पास। उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही सरल और बहुत ही साफ सुथरा ट्रांसपोर्टेशन है ऑल्टरनेटिव, जिसको हम लोग यू ट्रक कहते हैं। ये यू ट्रक जो है ये लूज कार्गो को ट्रांसपोर्ट करता है। ये लोडिंग और अनलोडिंग 3 सेकंड में करने की क्षमता रखता है। विद पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के साथ भी वही सारी समस्याएं हैं जो कि एक सरल सामग्री के साथ जुड़ी हुई समस्याओं।
ट्रांसपोर्टेशन जो है यहाँ पे ये आपको जो है अब जो दिख रहे हैं यहाँ पे, ये है यू विंड। ये यू विंड जो है ये गांव ऐसी जगहों पे काम आने वाली चीज है। इसमें 2 लोग सफर कर सकते हैं। ये सस्पेंडेड ट्रैक स्प्रिंग रेल ट्रैक्स पे चलने वाली व्हीकल है। प्रॉब्लम्स विद लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स में जैसे कि मैंने बताया कि बंदरगाह वगैरह पे ये जो कंटेनर्स रखे होते हैं ये आप खुद खुद ब खुद अपने आप नहीं जा पाते हैं। तो इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक अलग मशीनरी की जरूरत पड़ती है। उसके लिए भी हमारे पास ये चीज हमारे पास मौजूद है, जिसको यूकॉन कहा जाता है। ये यूकॉन जो व्हीकल है, ये 20 से लेकर 40 फुट लंबे कंटेनर्स को बहुत ही आसान तरीके से नेशनल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक कम वक्त में, कम कीमत में, बहुत ही तेजी से चीजों को पहुंचाने की क्षमता रखता है। एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस आर इनएफिशिएंट, जो हमारे पास मौजूदा हालात में जो हमारे पास जो समाधान है वो बिल्कुल ही असमर्थ है। कहीं ना कहीं किसी भी तरीके एक ना एक तरीके से परेशानी आती है। यहाँ पे देखिए जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस हमारे पास उनमें इफेक्टिव नहीं थे, इसीलिए यहाँ पे ये जो है ये एंटवर्प है बेल्जियम, जहाँ पे मिस कैट जेकब्स की मातृभूमि है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली वाली तस्वीर में अनेटोली जी के बहुत ही सहकर्मचारी और मिस कैट जेकब मौजूद हैं। दूसरी वाली तस्वीर में मेरे एक और साथी है अम्बासडर क्रिश्चियन। तीसरी वाली तस्वीर में वहाँ के जो बंदरगाह है वहाँ के कर्मचारी, साथ साथ मेरे साथी। जब ये लोग ये सारी परेशानियों को बता रहे थे कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, कई बार तूफानों की वजह से जहाज वगैरह लेक हो जाते हैं, और तेज हवाओं की वजह से और पानी के नमक वाला पानी होने की वजह से लोहा का गलना सड़ना प्रॉब्लम से आते हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम्स इतने बताते गए तो इन्होंने सामने से एक सवाल कर लिया मिस कैटजे करते हैं कि कितने सालों से आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। तो इन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम्स को हम करीब करीब 12 साल से फेस कर रहे हैं, और 2 साल कर लेते तो शायद इनका पूरा एक वनवास ही पूरा हो जाता था 14 साल का। तो ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। तो तब ये सारी प्रॉब्लम्स को जब एनाटोली जी के पास लेकर गए तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास वक्त नहीं है, जब वक्त होगा तो हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले आएंगे। कहते हैं ना ऊपर वाले की जब मार पड़ती है तो कुछ चीजें बिगड़ती हैं तो कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं। तो मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा। व्हाट डज यूस्काई ऑफर, तो यूस्काई हमें क्या पेशकश करता है? सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन फॉर कार्गो एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। हमारे पास बहुत ही सरलीकृत तरीके का एक आवागमन का समाधान लेकर आया है यात्री और सरल सामग्री के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। यहाँ पे जितने भी सारे व्हीकल्स आप जो देख रहे हो, ये 16 से 17 व्हीकल्स जो है ये 5 साल में हासिल किया हुआ मेहनत का नतीजा है। और इतने अच्छे तरीके से, इतने देखने में इतने ब्यूटीफुल व्हीकल्स हैं ये। इसके साथ ही साथ एक नॉर्मल लग्जरी कंपनी को जब आप डिजाइन से लेकर आपके घर तक पहुंचाने के लिए कम से कम 5 साल का वक्त लगता है, लेकिन उन 5 साल के वक्त में आपको एक व्हीकल बनती है। लेकिन हम लोगों ने उन 5 सालों में 16 से 17 व्हीकल हम लोगों ने बनाकर हासिल कर लिए हैं, जिसका नतीजा लोग बहुत ही ज्यादा सराह रहे हैं, बहुत ही ज्यादा सहयोग दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, और दे चुके हैं करोड़ों लोग इसमें। सबसे पहले बनी थी हमारे पास यू बाइक, जो कि तस्वीर में दूसरी वाली है। एक पैसेंजर ये थी व्हीकल थी। उसके बाद धीरे धीरे से यू इन, यू बस, उसके बाद नेक्स्ट वर्जन यू फ्लैश, यू ट्रक, यू ट्रांस और यू कॉन। बहुत सारे व्हीकल्स ऐसे बन गए। तो एक काबिल तारीफ की बात है। ये हमारा यू बाइक जिसको मैंने अभी दिखा दी। व्हीकल्स देखने में छोटे दिख रहे हैं तस्वीर में, लेकिन ये हालांकि असल जिंदगी में बहुत बड़े हैं। और साथ ही साथ अभी जो आप व्हीकल्स देख रहे हो ये बेलारूस के इको टेक्नो पार्क मरीना गोरका में मौजूद है, ट्रैक से जुड़े हुए असल जिंदगी में मौजूद है यू बाइक और यू बस। ये है यू कार हमारा, ये सऊदी इसमें सॉरी शारजा में मौजूद है अभी हाल फिलहाल के लिए। वहां पे जो पहली बार जो एंकर वगैरह लगा के ट्रेल ट्रैक उसे कनेक्ट करके चलाया गया था, टेस्ट रन किया था, उस टाइम की ये तस्वीर है ये। और ये हमारा यू ट्रक, यू ट्रक भी देखने में बहुत छोटी व्हीकल दिख रही है, लेकिन छोटी है नहीं, बहुत बड़ी है। ये 3 सेकंड में लूज कार्गो को लोड और अनलोड करने की क्षमता रखता है। और ये साथ ही साथ यू ट्रांस के साथ कंबाइन करके भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आपको आगे बताऊंगा यू ट्रांस कैसे काम करता है। ये है हमारी यू ट्रांस वाली व्हीकल। ये एक तरीके से हॉरिजॉन्टल तरीके से काम करेगी, बेल्ट उसके ऊपर होगी, जुड़ी हुई होगी, थोड़ा सा स्लैंट में ये रन करती है। और एक सर्टन पॉइंट पे इसको अनलोड करने के कंटेनर्स वगैरह मौजूद होते हैं इसके साथ। चाहो तो हम यू ट्रक को भी इस्तेमाल करके ये ज्यादातर माइनिंग वगैरह जगहों पे इस्तेमाल करने वाली चीज है यू ट्रांस और यू कॉन। और ये हमारे यू विंड है, जो मैंने बताया था सबसे पहले व्हीकल बनाई थी। ये गांव वगैरह में बहुत ज्यादा या फिर रिमोट एरियाज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल आने वाली व्हीकल है, क्योंकि एक सस्पेंडेड ट्रैक पे चलने वाली है। इसके दरमियान में जो है 2 से लेकर 5 किलोमीटर के दरमियान में एंकर्स लगेंगे, जो कि बहुत बड़ा फासला होता है, 2 से लेकर 5 किलोमीटर का फासला। अगर हम दिल्ली की बात कर लें तो कम से कम 2 किलोमीटर में 50 पिलर आ जाते हैं। एक पिलर पे कितना खर्चा आता है,
वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये है हमारा ड्रोन, जो कि इसमें किसी भी तरीके की सीट मौजूद नहीं है बैठने के लिए, ना ही इसमें किसी भी तरीके का पायलट का इसको कंट्रोल करने का मौका है अंदर बैठकर। तो ये कंप्लीटली रिमोट पे काम करने वाली व्हीकल है। इसका वजन जो है, सॉरी, ये जो वजन उठा सकती है, ये 1 टन मतलब 1000 किलो जितना वजन उठा सकता है। यहाँ पे जो एंकर दिख रहा है, ये एंकर को बहुत ही आसान तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। और ये हमारे यू फ्लैश, और ये है मिस कैट जेकब्स और मिस्टर ब्रदर क्रिस्टियान, जो कि मेरे साथी भी हैं, और ये मेरी क्यूरेटर और इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मिस कैट जेकब्स। और ये हमारा यू फ्लैश, ये व्हीकल जब रशिया में पहली बार इसके प्रदर्शन के लिए रखा था, तो इसको सफेद कपड़े से ढका गया था, तो लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया, उतना बहुत ही नजरअंदाज करके आगे बढ़ गए। ये बर्लिन जर्मनी में होता है हर 2 साल में एक बार, जिसको इनोट्रांस कहा जाता है। यहाँ पे ज्यादातर जो साइंस और टेक्नोलॉजी में रिलेटेड जो ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, वैसे ही लोग यहाँ पे जाते हैं ऐसे एग्जीबिशन के लिए। तो लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि रशिया में लिखा हुआ था ये व्हीकल का नाम वगैरह, तो लोगों ने सोचा यही कोई नया एमिनेशन वगैरह बना लिया होगा रशियंस ने, तो उतना ध्यान नहीं दिया, तो आगे बढ़ गए। जैसे जैसे दिन ढलता गया और शाम चढ़ती गई, तो इसके ऊपर इसका कपड़ा इसको अनवेल किया गया, हटाया गया, तो लोग थोड़े से हक्के बक्के रह गए कि ये चीज है क्या। उससे छूना चाहते थे, उसके अंदर बैठना चाहते थे, महसूस करना चाहते थे, लोगों तक इसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते थे। तो इतनी भीड़ भाड़ हो गई कि 3 दिन तक इन दोनों ने ना ही ठीक से खाना पीना किया, ना ही ठीक तरीके से सो पाए। तो इसके पीछे इनकी बहुत मेहनत है। और ये है हमारा यू कॉन। और बहुत ही कम तस्वीरें हमारे पास मौजूद हैं, जो कि टेस्ट रन करने के टाइम पे इसके ऊपर का कवच हटा दिया गया था, इसका मैकेनिज्म लोगों तक दिखाने के लिए कि कितनी सेफ है और किस तरीके से काम करती है। और दूसरी वाली तस्वीर में यहाँ पे हमारा यूकॉन्ट और यूकॉर दोनों मौजूद हैं, जिसपे यूकॉन्ट पे लिखा गया है कि ट्रांसपोर्ट नेट कॉस्ट फ्रॉम $1 पर 100 टन किलोमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि 100 टन जितना वजन भी 1 किलोमीटर के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा है, तो सिर्फ $1 का खर्चा हमें देना पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल के लिए 80 से 82 रुपए का चल रहा है कीमत इंडियन रुपीस में डॉलर के मुकाबले में। अगर आने वाले 5 सालों में भी डॉलर की कीमत $100 हो जाती है, तो तभी सोच के देखिए 100 टन जितना वजन 1 किलोमीटर के लिए ले जाने के लिए सिर्फ हमें $100 की खर्चा करना पड़ेगा। आज हम सिर्फ 1 किलो के चावल ले लें, तो 1 किलोमीटर जाने के लिए $100 देने पड़ते हैं, तो कितना महंगा है। तो इसीलिए आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज्यादा फायदे हैं इस टेक्नोलॉजी को, अब हम सपोर्ट करेंगे तो। और ये हमारे यूलाइट, यूलाइट के पीछे भी एक बहुत खूबसूरत कहानी है, बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता दूंगा, बहुत ज्यादा वक्त हो रहा है। तो यूलाइट की जो है एनाटोली यूनिट्स की जी, जब इसमें तिब्बत गए थे बौद्ध धर्म के धर्मगुरु जी से, दलाई लामा जी से मिलने के लिए, तो उन्होंने अपने पर्यावरण और अपने भक्तादियों की परेशानियों को बताया थोड़ा संक्षिप्त में। तो ये वापस आकर उन्होंने सोचा कि मैं ऐसी कौन सी मदद कर सकता हूँ जिसकी वजह से लोग भी बहुत ही आसान तरीके से सफर कर सकें, मॉनेस्ट्री वगैरह जा सके दर्शन के लिए, और जानवरों और जंगल और पर्यावरण को भी धक्का ना पहुंचे। तो इसीलिए उन्होंने ये यू लाइट को इजाद किया। ये बहुत ही अच्छी व्हीकल है। अभी हाल फिलहाल में ये एक्रावल टेक्नो पार्क में 2000 किलोमीटर का टेस्ट रन पूरा कर चुका है। और ये है हमारा सी पोर्ट, जो कि इतना खूबसूरत और स्लीक तरीके से दिखेगा। हमारे आने वाले दिनों में जो बंदरगाह होंगे, इतनी खूबसूरत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से दिखेंगे, और पानी भी साफ सुथरा रहेगा, गंदगी बिल्कुल भी नहीं होगी। और ट्रांसपोर्टेशन भी जो है वो यूकॉन्ट के जरिए से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। ये है लीनियर सिटी इन यूनिटी विथ नेचर। हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, या फिर हो सकता है हम भी 10-20 साल और जी लें, उम्मीद तो यही है कि 100 साल तक टच कर लें, बाकी देखते ऊपर वाले की मर्जी है। तो अगर हम रहे उस वक्त तक, तो आने वाले जो फ्यूचर का जो नेचर के साथ कोलैबोरेट करके यूनिट स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, वो कुछ इस तरीके से कनेक्टिविटी करेगी इमारतों के साथ। द ऑथर ऑफ द टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी के ऑथर कौन है, इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। ये है एनाटोली यूनिट्स की युदियार्दोविक, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, आप लोगों तक लेकर आने में, या फिर मेरे तक लेकर आने में इनकी बहुत बड़ी मेहनत है। ये जनरल डिजाइनर एंड बोर्ड चेयरमैन ऑफ यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इंक है। ये जो है जनरल डायरेक्टर हैं, और साथ ही साथ बोर्ड के प्रमुख भी हैं यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इंक के। द ऑथर ऑफ मोर देन 150 इन्वेंशंस, 20 मोनोग्राफ्स एंड 200 साइंटिफिक पेपर्स। ये जो है एक लेखक है, 150 इन्होंने आविष्कार किए हैं,
साथ ही साथ 20 किताबें लिखी हैं। मोनोग्राफ एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है, जिसको किताबें कहते हैं हम नॉर्मल आम जबान में। 20 किताबें लिखी हैं और साथ ही साथ 200 साइंटिफिक साइंस के पेपर इन्होंने लिखे हैं। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल रखता हूँ, अगर आपने इसमें किसी भी ऐसी चीज का हासिल किया अपनी जिंदगी में, तो मेरे तक लिया है, मैं दुनिया तक लेकर जाऊंगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। अगर आपने नहीं किया है तो आप इस टेक्नोलॉजी को क्यों बढ़ावा नहीं देना चाहते, क्यों इसमें निवेश नहीं करना चाहते, सहयोग नहीं देना चाहते, योगदान नहीं देना चाहते? एक छोटा सा सवाल आपके लिए छोड़कर मैं आगे चल रहा हूँ, बाकी आपका डिसीजन। ये है हमारे नरेजा कोसरेवा, जो कि एनाटोली जी की धर्मपत्नी है, अहलिया है। ये भी जनरल डायरेक्टर हैं यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के। इस कंपनी को यहाँ तक पहुंचाने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में हमेशा एक कहावत है, बहुत ही अच्छी कहावत है, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और आज थोड़ा सा वर्ड चेंज भी हो गया है, और हर कामयाब औरत के पीछे एक समझदार मर्द होता है। तो पेटेंट सर्टिफिकेट्स और एग्जीबिशंस, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये है हमारे 130 पेटेंट्स, जो कि दुनिया भर में चाइना से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक मौजूद है। इनिशियल डिजाइन्स एंड ट्रायल्स, जो कि शुरुआती दिनों में कुछ इस तरीके की डिजाइन्स और ट्रायल्स किए जाते थे। ये जो यहाँ पे ट्रक देख रहे हो आप, ये ट्रैक और ट्रक दोनों मौजूद हैं, जहाँ पे एनाटोली जी इनिशियल स्टेज पे इसको टेस्ट किया था बेलारूस इको टेक्नो पार्क, सॉरी बेलारूस में। इको टेक्नो पार्क में तो अभी रिसेंटली रखा गया है इसको। और ये है हमारा एक और नया प्रोजेक्ट, जो है कि आने वाले दिनों में ये एनाटोली यूनिट्स की जी लाना चाहते हैं। यू स्पेस, ये यू स्पेस प्रोजेक्ट जो है, ये चाहते हैं कि दुनिया जिस तरीके से हरी भरी थी, पहले से हरियाली भरी थी, बगैर प्रदूषण के या फिर कलुषित वातावरण के, तो इसी तरीके का ये जमीन फिर से दुनिया को देना चाहते हैं, सामने लाना चाहते हैं। सारे छोटे मोटे सारे बड़े कारखानों को ये स्पेस में शिफ्ट करना चाहते हैं। तो ये है इनका यू स्पेस प्रोजेक्ट, जो कि ऑलरेडी रिसेंटली अभी इसमें दुबई में इसके बारे में बात किया गया था। इको टेक्नो पार्क मरीना गोरका ये है, जिसके बारे में मैं प्रेजेंटेशन की शुरुआत से बात कर रहा हूँ। हमारा इको टेक्नो पार्क मरीना गोरका बेलारूस में मौजूद है। ये एक बंजर जमीन थी, और ये बहुत ही बदबूदार और गंदी जमीन थी, जहाँ पे खपत की किसी भी तरीके की उम्मीद बाकी नहीं थी, जहाँ पे रशिया की आर्मी अपनी रूटीन ड्रिल किया करती थी, एक्सरसाइज किया करती थी। तो यहाँ पे अभी आप इतनी हरियाली जो देख रहे हो, ये इसके पीछे बहुत मेहनत है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप पानी के पॉन्ड्स, या फिर ये जो सफेद धारी जो देख रहे हैं, ये ट्रैक्स है, जिसपे टेस्ट रन चलते रहते हैं हमेशा, आए दिन कुछ ना कुछ डेवलप करके, एक नए व्हीकल्स का या फिर पुराने व्हीकल्स को डेवलप करके उसकी ट्रायल्स चलते रहते हैं। यहाँ पे आप जो पानी के जो छोटे छोटे पॉन्ड्स वगैरह देख रहे हो, जो हरियाली देख रहे हो, यहाँ पे खेती होती है। साथ ही साथ यहाँ पे मछलियां वगैरह हैं, जो भी डेलीकेट्स वगैरह जाते हैं वहाँ पे, वो उसका आनंद ले सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं। फल फ्रूट सब्जी के साथ साथ मछलियां वगैरह भी हैं। ये सिर्फ ये दर्शाने के लिए बनाया गया है कि ये टेक्नोलॉजी को अपनाने से फिर से हम एक अच्छे वातावरण में अपनी जिंदगी को गुजार सकते हैं, या फिर हम आने वाली पीढ़ी को देकर जा सकते हैं। और ये इको हाउस इसीलिए यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर आपके घर के बगल से भी ये व्हीकल गुजरती है, तो इसमें किसी भी तरीके का कंपन या फिर वाइब्रेशन वगैरह नहीं आएगा, ना ही इतना नॉइज वगैरह आएगा, ताकि आप एक डिस्टरबेंस फ्री लाइफ गुजार सकें। दिल्ली में अगर किसी का घर मेट्रो के बहुत ही नजदीक है, तो वो इसको बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते हैं। इंटरनेशनल एग्जीबिशंस फ्रॉम सिंगापुर टू बर्लिन, जो कि मैं बता रहा था कि इंटरनेशनल बहुत सारे प्रदर्शनियां हम लोग कर चुके हैं, जो कि सिंगापुर से लेकर बर्लिन तक मौजूद है। यू स्काई वॉज विजिटेड बाय द मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया। इस चीज के लिए मैं चाहता था कि ज्यादा लोग रहें, लेकिन कई लोग इससे जा चुके हैं, हो सकता है कुछ काम की वजह से जा चुके हैं, लेकिन बाद में वो जब वीडियो देख लेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि वो इतना यहाँ तक पहुंच जाए। तो हमारे अभी जो रिसेंटली यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और हाईवे ट्रांसपोर्ट रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है, मिस्टर नितिन गडकरी जी, वो यहाँ पे गए थे, और इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बहुत सराहा, बहुत इसकी तारीफ करी। और उन्होंने कहा है कि इस टेक्नोलॉजी की समय सख्त जरूरत, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, पूना, ऐसी जगहों पे इसकी जरूरत पड़ सकती है करके उन्होंने कहा है। हो सकता है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी साल 2 साल की मेहनत जो है वो रंग ले आए, हिंदुस्तान में जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को एक ग्रीन सिग्नल मिले। An oasis of celebration, networking ideas, the grand opening of the SWC Premium Club took place in Dubai. तो अभी रिसेंटली जो है वो जैसे कहते हैं ओएसिस, उसे कहते हैं ना, बंजर जमीन में पानी मिलने वाली चीज को उसे कहते हैं। एक फव्वारा था एक सेलिब्रेशन का,
जो कि नेटवर्किंग आइडियाज और एक अच्छे तरीके से बहुत ही बड़े स्तर पे एक एचडब्ल्यूसी प्रीमियम क्लब की ओपनिंग का ये मौका भी था दुबई में, जो अभी भी रिसेंटली हुआ, उसकी एक छोटी सी तस्वीर है। प्रोडक्शन एंड रिजल्ट्स, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। ऑफिस एंड एम्प्लॉयज ओन प्रोडक्शन इन बेलारूस, मोर देन 600 एम्प्लॉयज। हमारे पास खुद का ये प्रोडक्शन हाउस है, कारखाना है, जिसमें 600 से भी ज्यादा लोग मौजूद हैं। ये है हमारा बेलारूस का जो मेन ऑफिस है, मिन्स्क उसकी राजधानी है, वहां पे मौजूद है। 600 लोगों से भी ज्यादा यहाँ पे काम करते हैं, और इसमें 50 लैब्स हमारे पास मौजूद हैं, जो कि हर लैब में हर अलग अलग तरीके की इसमें डेवलपमेंट्स होती रहती है, रिसर्च वगैरह चलती रहती है। और एक छोटी सी तस्वीर एनाटोली जी और सारे कर्मचारी बेलारूस के इको टेक्नोपार्क में सारे व्हीकल्स ट्रैक से जोड़कर ये तस्वीर ली गई है। अगर आप इस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए आप खुद दिलचस्पी रखते हो, आपके बच्चे दिलचस्पी रखते हो, या फिर आपके आने वाली पीढ़ी दिलचस्पी रखती है, तो यहाँ पे दिए गए हुए नंबर पे या फिर मेल पे आप वेबसाइट पे जाकर अपना रिज्यूम वगैरह आप भेज सकते हैं। वो अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो कांटेक्ट वो आपको कर लेंगे, लेकिन इंटरव्यू बहुत टफ होगा। कंपनी के बारे में जान लीजिए, टेक्नोलॉजी के बारे में जान लीजिए, उसके बाद ही आप अप्रोच करिए, वरना हो सकता है आपको रिजेक्शन मिल जाए। ये है हमारी फैक्ट्री, और ये आप देख सकते हैं हैवी और सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे कर्मचारी उसको डेवलप करने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे जो आप फैक्ट्री वगैरह देख रहे हो, ये सारी संपत्ति, ये हेड ऑफिस और ये कारखाना वगैरह, ये सारी संपत्ति जो है ये हमारी खुद की है। इस पे किसी भी तरीके का बैंक का कर्जा या फिर लोन वगैरह मौजूद नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कल के दिन कंपनी नहीं चल पाई, हो सकता है कुछ भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से कुछ हो जाए, तो हमारे पास इतनी मशीनरी और इतना हेवी सोफिस्टिकेटेड व्हीकल्स हैं, जिन सारी चीजों को हम बेच कर भी वो सारा का सारा पैसा एक एक पाई पाई हम सारे निवेशकों को लौटाने की क्षमता रखते हैं। और ये हमारा यूएसटी इनोवेशन सेंटर, जो कि हमारे शारजा दुबई में मौजूद है, उसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने तस्वीर के साथ। और ये एक अंदर का इको हाउस यहाँ पे मौजूद है, जो कि ये जो आप हरियाली देख रहे हो, ये यूटेरा सॉइल एलिक्सिर के जरिए, प्रोडक्ट के जरिए से इस्तेमाल करके ही यहाँ पे ये हरियाली लाई गई है, जिसके बारे में मैंने बहुत पहले प्रेजेंटेशन में बता दिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बंजर जमीन में एक हरी भरी सॉरी हरियाली से भरा हुआ घर मौजूद है। ये आपको सिर्फ ये दर्शाने के लिए ऐसे बनाया गया है कि यूटेरा प्रोजेक्ट को अगर आप सपोर्ट करोगे, तो बंजर जमीनों में भी ये हरियाली उगाई जा सकती है, लेकिन बशर्त है कि ऊपर वाले की मर्जी से। मेहनत हमारी है, कोशिश हमारी है, मर्जी ऊपर वाले की होगी। और ये हमारे यूज का वेल अंडरस्टूड एंड एस्टेब्लिश्ड, हमारे यूज को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सराहा गया है। 150 से ज्यादा इंटरनेशनल डेलीगेट्स यहाँ पे विजिट कर चुके हैं बेलारूस में 2014 से लेकर 2023 तक। हमारा वेबसाइट का ये है जो है ये ऑथेंटिक लिंक है, इस पे क्लिक करके आप जाइएगा गूगल में डायरेक्टली रैंडमली आप जाएंगे तो हो सकता है फ्रॉडुलेंट लिंक वगैरह वहाँ पे मौजूद है। तो बिवेयर बिवेयर ऑफ फ्रॉडुलेंट लिंक्स। तो ये हमारी एक जेन्युइन और ऑथेंटिक लिंक है। और ये हमारे वेबसाइट पे एक और ऑथेंटिक लिंक है, जहाँ पे हम सोशल मीडिया पे भी मौजूद हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम। और ये है हमारा इंस्टाग्राम और ट्विटर का अकाउंट का एक स्क्रीनशॉट। मैं आगे इसको खत्म करने से पहले ही आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ। आप एक बहुत ही अच्छे नागरिक के तौर पर इस टेक्नोलॉजी को लोगों तक आगे बढ़ाएं। आपका ये गलत कमेंट जो है करोड़ों लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, और किसी की बहुत सारे लोगों की मेहनत और खून पसीने की कमाई को बर्बाद कर सकता है, और किसी की मेहनत 40 साल की जिंदगी की मेहनत को भी बेकार कर सकता है। तो एक समझदारी और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आप इसको सिर्फ लाइक और फॉरवर्ड कर दीजिए, अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते, अच्छा कमेंट नहीं करना चाहते हैं। और ये है हमारे क्यूआर कोड्स, आप चाहे तो अभी स्कैन कर लीजिए, या फिर जब आप वीडियो देखोगे तो स्कैन करके आप इस सारे चैनल से हम जरिए से हम तक आप जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल के जरिए से एसडब्ल्यूसी इंडिया, फेसबुक पर भी हम मौजूद हैं, इंस्टाग्राम पे भी हम मौजूद हैं। और ये है हमारा स्कैन टू फिल आउट द फॉर्म दैट गिव्स यू एक्सक्लूसिव एक्सेस टू द स्पेशल ऑफर। तो ये जो ये यहाँ पे आप क्यूआर कोड देख रहे हो, इसको स्कैन कर लीजिए, ये सिर्फ 48 घंटे तक ही मौजूद रहेगा। आपको एक छोटा सा फॉर्म फिल करना होगा, गूगल फॉर्म। तो आपको एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा, जो कि आप एसडब्ल्यूसी और इसमें स्काईवर्ड कम्युनिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कोई और प्लेटफॉर्म पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा फॉर्म फिल करिए, ज्यादा से ज्यादा इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इसके स्पेशल और सरप्राइज गिफ्ट का फायदा उठाइए। स्काईवर्ड कम्युनिटी, वी क्रिएट द फ्यूचर एंड फाइनेंस इट। स्काईवर्ड कम्युनिटी क्या है, हम एक अच्छे भविष्य को बनाते हैं और साथ ही साथ उसको एक आर्थिक सुरक्षा भी देने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। आप India@skyway.capital पे मेल वगैरह भी भेज के
आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और ये है हमारे कुछ कॉन्टेक्ट डिटेल्स। अगर आप यूटेरा में इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए आप यहाँ पे दिए गए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये मंडे से लेकर फ्राइडे तक सुबह के 8 से लेकर शाम के 5 बजे तक यहाँ पे लोग आपकी सेवा में मौजूद रहेंगे। और info@uterra.swc.com पे मेल भेजकर भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। ये मेरे ख्याल से वीबली है और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी हम मौजूद हैं। इन्वेस्ट इन हाई डिमांड इको फ्रेंडली प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी विथ ए हाई परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये एक जो है इको फ्रेंडली प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है और ये बहुत ही ज्यादा डिमांड में है, यूटेरा सॉइल एलिक्सिर। और ये हाई परसेंटेज प्रॉफिट आपको मुनाफा दे सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा इसमें निवेश करिए, इसका फायदा उठाइए। आप भी उठाइए, आपके आने वाली पीढ़ियां भी इसका फायदा उठाने का मौका दीजिए। ये है मेरी क्यूरेटर, मेरी मेंटोर में और इंडिया की रेस्पॉन्सिबल मिस कैट जेकब्स। और ये टॉप एक्सपर्ट भी है। और मैं एक स्पीकर के तौर पे काम कर रहा हूँ। करीब करीब 2 साल हो गए मुझे। मैं अपने भारत, इंडिया, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ। कोशिश तो मेरी यही रहती है कि अच्छे से अच्छे प्रेजेंट करूँ और सच्ची और अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाऊं और आपकी जिंदगी को भी बेहतर बनाने में मेरा योगदान रहा है। तो ये हमारा India@skyway.capital। अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप इस पे मेल लिख के भी आप जानकारी ले सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक इंटरनेशनल नंबर है जिसमें हमारी इंटरनेशनल टीम मौजूद है, जहाँ पे मिस सारा, मिस सिंडी मौजूद रहेंगे। और हिंदुस्तान में हमारी इंडिया की कम्युनिटी मैनेजर मिस पारुल शर्मा है, जो कि आपकी सेवा में मौजूद है। ये सारी। और SWC इंडिया सोशल मीडिया पे भी हम मौजूद। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। शब्बा खैर, शुभ रात्रि। आपका कीमती वक्त देने के लिए। और मुझे बहुत बहुत खुशी हुई और खुशी होती रहेगी आप लोगों के सामने इंफॉर्मेशन लाने के लिए। हमसे जुड़े रहेंगे, हमसे बने रहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम पूरी पूरी देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत सारे लोगों ने शायद मेरे ख्याल से मैसेज भेजा है, मैं देख लेता हूँ। अगर किसी का कोई सवाल है तो मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के सवालों का जवाब देने की। सबसे पहले है आप, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। विजय कुमार जी, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब अच्छे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे हैं, आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। डॉक्टर विजय कुमार शाह, PhD फ्रॉम इंडिया, दिल्ली। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त दिया, यहाँ पे आए, आपने सुना। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाए। आई एम फ्रॉम मलेशिया, गोपालन नायर। अच्छा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप मलेशिया से अपना वक्त, कीमती वक्त निकाल कर आप एक हिंदुस्तानी इन्फो सेशन में ज्वाइन हुए थे। बहुत बहुत खुशी हुई कि मेरे इन्फो सेशन में इंटरनेशनल क्लाइंट्स, पार्टिसिपेंट्स भी आ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ये तो मिस पारुल शर्मा है। गुड इवनिंग मिस सारा रंगन। और मिस्टर गोपालन ने अपना नंबर और मेल आईडी दिया है, मिस सारा। Mr. Gopalan has given his contact number and the mail ID. Probably he is requiring information from you over the mail or something like that, or maybe on a WhatsApp. सर, आपको मेरा नंबर, मोबाइल नंबर चाहिए सर? मेरा डिटेल आपको मिस सारा दे देंगी सर। अगर आपको मेरा पर्सन, माय नेम इज डॉक्टर विजय कुमार शाह, PhD फ्रॉम इंडिया, दिल्ली। जी सर, आप, बहुत खुशी हुई सर आप जान के कि आप दिल्ली से हैं। अगर आप मेरा पर्सनल नंबर चाहते हैं तो ये तो फिलहाल रिकॉर्डिंग पे है, मैं नहीं दे सकता। मिस सारा आपको डिटेल शेयर कर देंगे या फिर आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए सर। आप अपना मोबाइल नंबर या फिर मेल आईडी शेयर कर दीजिए, मैं उस पे आपको दे दूंगा सर मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको। या फिर मैं आपको दे रहा हूँ सर, 1 मिनट, मेरा आपको नंबर दे देता
जी विजय सर, मैंने आपको मेरा ये कॉन्टेक्ट डिटेल आपको दे दिया है। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी सवाल या फिर इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं सर। मैं बहुत खुशी हुई आपको सर्व करने के लिए। कोई और सवाल है सर आपका? मिस रुचि, मैम आपका कोई सवाल है? आप कुछ जानना चाहेंगी कि यूटेरा क्या है, यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी क्या है, स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी क्या है, इसके बारे में कुछ आप सवाल हैं जिसका आप जवाब हासिल करना चाहते हैं? Team, I think nobody has any questions. Only Dr. Vijay Kumar had asked my contact details. Probably he is looking for some more information from me. Miss Sarah has already said that she has my details and she'll share it to him. And rest, there are no questions in the chat box. If in case, if anybody has any questions, definitely I would love to answer them. But nobody has any questions so far, in my knowledge. I believe I have conveyed my knowledge to all of you in a good manner. So, should we end the meeting, Miss Linka, Miss Sarah? थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल फॉर एवरीवन जॉइनिंग अस। और मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों के सामने ये प्रेजेंटेशन लाने के लिए और आप लोगों को समझाने के लिए। और मैं पूरी पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। अगर आपके पास किसी भी तरीके का कोई सवाल नहीं रह जाएगा इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद। और ज्यादा से ज्यादा यूटेरा, स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी, स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी, यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी को आप सपोर्ट करेंगे। और हम मुझे ज्यादा खुशी होगी और ज्यादा ज्यादा इनफैक्ट मैं चाहता हूं कि ये टेक्नोलॉजी हमारे हिंदुस्तान में भी आए, क्योंकि हम भी बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं, ताकि वो परेशानी बहुत जल्दी खत्म हो जाए। तो आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू टीम, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी सो फार।